हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। कृष्णा राधे राधे। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री जय कृष्णा। श्री राम जय सर। श्री कृष्ण जय सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय गंगा मैया सर। जय गंगा मैया। हाय। जय गंगा मैया। सर आज जय एक्साइटमेंट सब में ज्यादा है। जय श्री कृष्णा। कोई क्या कह रहा था? अभी कुछ कह रहा था कोई। हाँ जी। चलिए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 3 दिन का एक कोर्स है टैरो कार्ड का, जिसमें 3 दिन में हम ये बताने वाले हैं कि टैरो कैसे काम करता है। कल हमने जाना था कि टैरो कार्ड कितना इजी है सीखना और इसको क्यों सीखना चाहिए। तो कल हमने ये जाना था। और अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है तो वो क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दी है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो कल हमने कुछ कार्ड रीड किए थे। और आप सभी को रैंडमली किसी का नाम लेकर हमने उनके नाम से कार्ड निकाले थे। तो आपने देखा कि कैसे उस कार्ड की एनर्जी, जिसका नाम लिया गया, उसे कितनी कोडेड कर ली। जैसे कार्ड थे वैसा ही एनवायरमेंट उनकी जिंदगी में चल रहा था। ठीक है। लिंक शेयर कर दीजिए शिवाजी, किस चीज का लिंक शेयर करना है? लिंक किस चीज का शेयर करना है? चलो तो आज हमारा सेकंड डे है। आज हमारी पहले तो हम थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे बेसिकली टैरो कार्ड का, और उसके बाद हम फ्री कंसल्टेशन देंगे आज। ठीक है। तो जो भी मेरे कुछ और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। गूगल पर सर्च करेंगे, पूरे पेज के ऊपर मैं ही आऊंगा, वो कोई नहीं आएगा। तो डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर 800 के आसपास वीडियो आपको मिल जाएंगे। सारे ही वीडियो नॉलेजेबल है। इस ऑकल्ट साइंस की जितनी भी विद्याएं हैं, 70+ कोर्सेज हम कराते हैं। ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, palmistry, लाल किताब, हीलिंग की सारी मोडालिटी कराते हैं हम। फेंगशुई कराते हैं, भृगु नंदी नाड़ी कराते हैं, नक्षत्र नाड़ी कराते हैं, मैजिकल ऑयल, हीलिंग ऑयल, मैजिकल हर्ब्स, एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग, रेकी, मैजिकल हीलिंग ऑयल, आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक टैरो, रुद्राक्ष, जीवो सिंबल, सीरीज सिंबल, पंच पक्षी सिस्टम, डाउजिंग, ग्राफोलॉजी, लाल किताब, बहुत सारी चीजें, मतलब नाम भी याद नहीं रहता। तो हमारे यहाँ सभी तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं, और जितने भी मेंटोर हैं हमारे पास, जितने भी मास्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं आपको, उन सब में सबसे कम एक्सपीरियंस मेरे पास ही है, 15 साल का। बाकी सब 15 से 25 साल के ऊपर ही है। ओके, इस इंडस्ट्री में हो गए हैं पढ़ाते हुए। और अब तक एस्ट्रो गैलेक्सी जो प्लेटफॉर्म है, 22,000 बच्चा पढ़ा चुका है। 22,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं। तो ये हमारी ऑथेंटिसिटी है। और मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ कि आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस। एंड मैंने 2 सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री ली है, ज्योतिष में और वास्तु में। मेरे पास दो दो डॉक्टरेट की डिग्री है। तो ये छोटी सी क्वालिफिकेशन है मेरे पास। और पिछले 2011 से मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ। इस ओकल वर्ल्ड में मैं 2006 से हूँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। दूसरा, आप में से कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि सर कोर्स में क्या पढ़ाने वाले हैं, प्लीज वो बता दीजिएगा। यस, डेफिनेटली। हमारा कोई भी कोर्स ऐसे लॉन्च नहीं हो जाता कि हम अंधेरे में तीर चलाते हैं कि हम पढ़ाएंगे जी। हम आपको बताते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो जब तक कुछ और बच्चे ज्वाइन करते हैं तो मैं एक बार बैनर दिखा देता हूँ। और कोर्स कंटेंट क्या रहेगा वो दिखाने के बाद हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। टैरो के बारे में थोड़ी सी और बारीकियां जानेंगे। टैरो करने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, टैरो की रीडिंग आपकी कब अच्छी आएगी, कब खराब जाएगी, टैरो के लिए क्या प्रिलिमिनरीज होती हैं, क्या प्रिकॉशंस आपने रखनी होती है, तो वो सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद कंसल्टेशन देंगे आपको फ्री में। ओके। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर आपको दिखा देता हूँ।
ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर। तो ये हमारा जो टैरो कार्ड का कोर्स है, ये प्रोफेशनल टैरो कार्ड कोर्स है, हमारा प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स है। जैसा कि मैं पहले भी कल भी आपको बताया था मैंने कि मैं आई एम ए प्योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। लेकिन पता नहीं भगवान मेरे से क्या चाहता है, मुझे भी नहीं पता। सबसे ज्यादा बच्चे मैं टैरो की पढ़ाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। ओके, अब तक 12,000 बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, 12,000 स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ टैरो टैरो कार्ड की। सोचिए, भगवान की ब्लेसिंग है। तो ये प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स है जो कि 11th ऑफ सितंबर से लॉन्च हो रहा है। इस कोर्स का टाइमिंग है 6 to 7 PM रहेगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होंगी। और पहले 25 एंट्री को कल मैंने अनाउंस किया था कि पहले 25 जो एंट्री हैं उनको हम टैरो कार्ड गिफ्ट कर रहे हैं। 1,500 रुपए के टैरो कार्ड है हमारे, ये आपको फ्री में मिलेंगे। बात 1,500 रुपए की नहीं है, बात है कि क्योंकि आप सभी को पता है गणेश जी के दिन चल रहे हैं, गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है 11 दिन। तो पूरा संसार गणपति जी की एनर्जी के साथ भरा हुआ है। तो मैं पर्सनली 25 कार्ड को खुद चार्ज करूंगा मैं गणेश जी की एनर्जी के साथ, और वो आपको एज ए गिफ्ट दिए जाएंगे मेरे तरफ से। ठीक है, तो ऑलरेडी 15 एंट्री मेरे पास आ चुकी हैं क्योंकि कल मैंने अनाउंस किया था। कम बच्चे थे तब अनाउंस किया था। तो जो लोग 10 एंट्री सबसे पहले आ जाएंगी आज, उन 25 स्टूडेंट को हम ये 1,500 रुपए का गिफ्ट अपनी तरफ से देने जा रहे हैं ऑन द ओकेशन ऑफ गणेश चतुर्थी। ओके, इस कोर्स की टोटल फीस है विद ऑल टैक्सेस 11,328 या 11,330। और ये हमारा सर्टिफाइड कोर्स है, और ये बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद कोर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कोर्स कंटेंट क्या रहेगा मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी के साथ, और फिर हम आगे चलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी कोर्स कंटेंट की। वैसे तो मैंने बता दिया कि 70 ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट कोर्स है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहने वाला कि जो हम कवर नहीं करने वाले, चाहे वो आपके दिमाग में है या आपके दिमाग में नहीं भी है। और जो आप कुछ अगर और भी पढ़ना चाहेंगे तो हम वो भी पढ़ा देंगे इसके। तो सबसे पहले इसमें जो हम कार्ड पढ़ने वाले हैं वो है हमारे राइडर वेट। क्योंकि कार्ड भी बड़ी सारे किस्म के कार्ड आते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे इसमें वो है राइडर वेट टैरो डेक। और मैं हम आप सभी को ये रिकमेंडेशन होती है मेरी तरफ से कि आप अपनी जर्नी, अगर कार्ड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो हमेशा राइडर वेट से कीजिएगा। क्योंकि सबसे जो प्राचीन कार्ड है वो राइडर वेट है, यहां से कार्ड की जर्नी स्टार्ट हुई है। उसके बाद बहुत सारे कार्ड आ गए। तो सबसे पहले हम टोटल जो हम कार्ड हैं 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट में। इन 78 कार्ड के मीनिंग डिटेलिंग से सीखने वाले। और एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हजार के हजार मतलब मैं सिखाने वाला हूँ। कुछ चीजें कॉन्शियस माइंड से आती हैं, कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड से रीड करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड को रीड कैसे किया जाता है, अगर आपने कल का मेरा वेबिनार देखा होगा, कल की क्लास अटेंड की होगी, तो वहां से आपको क्लू मिला होगा कि किस तरह से कार्ड से अंदर से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम एक एक कार्ड को डिकोड करेंगे और इनके मीनिंग को सीखेंगे कि कौन से कार्ड से क्या मीनिंग निकल कर आता है। तो यहाँ पर 78 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 22 कार्ड को मेजर अरकना कार्ड बोला है, 56 कार्ड को माइनर अरकना कार्ड बोला है। तो इनकी मीनिंग सीखने वाले हैं। ओके, फिर अगेन 56 कार्ड को चार सेट में डिवाइड किया है, पेंटाकल, कप, वांस एंड सोर्ड। इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये जो चार सेट हैं ये चार एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम डिकोड करने वाले हैं यहाँ पर। फिर एस के कार्ड, मिडिल कार्ड, 10 कार्ड, कोर्ट कार्ड क्या आपने आपने कहते हैं, तो वो सब हम डिकोड करेंगे कार्ड। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो ये हम करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ टैरो हम करने वाले हैं। एडवांटेज ऑफ टैरो का रीडिंग है ये आज हम करने वाले हैं। टैरो डेक, हिस्ट्री ऑफ टैरो, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। अब अगर आपको यही नहीं पता कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, तो जिंदगी भर लगे रहना, टैरो कार्ड सीख भी लोगे तो रीडिंग नहीं कर पाओगे। और ये बहुत कम लोग बताते हैं इसको या सिखाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि टैरो कार्ड एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस काम करती है। तो ये हम कोर्स में सीखने वाले हैं। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। वास्तु टैरो कार्ड रीडिंग,
वास्तु ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग का मतलब है आप आसपास का एनवायरमेंट, आप जिस जगह पर कंसल्टेशन दे रहे हैं, टैरो कार्ड रीड कर रहे हैं, वहां का वास्तु किस तरह का होना चाहिए, वहां का एनवायरमेंट किस तरह का होना चाहिए। फिर शफलिंग ऑफ कार्ड, कटिंग ऑफ कार्ड। तो कार्ड की शफलिंग क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जब हम शफलिंग करते हैं तो क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ना। तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, अगर इनके आंसर नहीं पता होंगे तो अच्छा टैरो कार्ड रीडर नहीं बन पाओगे, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। फिर है टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, वन कार्ड स्प्रेड, टू कार्ड स्प्रेड, थ्री कार्ड स्प्रेड, फोर कार्ड, फाइव कार्ड, मतलब मैं एक कार्ड से लेकर 36 कार्ड तक कैसे स्प्रेड बनाए जाते हैं, कैसे उनसे रीडिंग निकाली जाती है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए या 36 कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कैसे आप प्रिडिक्शन देंगे। ओके। फिर है एडवांस टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, थ्री कार्ड स्प्रेड से क्विक यस और नो कैसे करेंगे, होर्स टू स्प्रेड, इससे भी यस और नो निकल कर आता है, वन ईयर स्प्रेड, एक साल की रीडिंग किसी को कैसे देंगे, फिर रिलेशनशिप स्प्रेड और सेवन चक्रा स्प्रेड, डिजीज का फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे पता लगेंगे कौन सा चक्रा वीक है, कौन सा चक्रा कैसे चल रहा है। फिर मैं, बहुत सारे तरह के स्प्रेड होते हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन मैं उन स्प्रेड को फॉलो नहीं करता। मैं आपको एन नंबर ऑफ स्प्रेड कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो जिंदगी भर स्प्रेड बनाते रहना और अपना अपना यूनिक एक पैटर्न क्रिएट करते रहना। मजा तो तभी आएगा ना जब अलग करते हो दुनिया से। अब दुनिया वही स्प्रेड करे जा रही है सदियों से, आप भी वही कर रहे हो, तो क्या फर्क है आप में और दुनिया, है ना। हमारे से जुड़ने का मतलब है कोई नई चीज सीखो। तो यहाँ पर मैं आपको स्प्रेड बनाने सिखा देता हूँ कि स्प्रेड बनाए कैसे जाते हैं, उनको उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, बस बनाते रहना फिर जिंदगी। फिर सबसे मुश्किल टास्क जो टैरो कार्ड में होता है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। सबसे मुश्किल टास्क अगर मैं आप पूछूं सबसे, जितने लोग टैरो पढ़कर आए हैं, तो सबसे मुश्किल काम है टैरो से टाइम फ्रेम करना। पर ऐसा है क्यों, ये भी नहीं पता होगा, तो ये भी आज हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई ऐसा क्यों है। मैं आपको लॉजिकल आंसर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि टैरो कार्ड में टाइम फ्रेमिंग बड़ा मुश्किल टास्क है। इसीलिए हम कुछ और टूल का इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट मैं टैरो कार्ड से भी आपको बताऊंगा टाइम फ्रेमिंग कैसे की जाती है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा टूल भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम ज्योतिष का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम वास्तु का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों मोडेलिटी का हम यूज करेंगे टाइम फ्रेमिंग के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जितनी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है उतनी मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पढ़ाने वालों को आनी चाहिए बस। तो यहाँ पर यूज नंबर ऑन द कार्ड इन टाइमिंग ऑफ इवेंट, कार्ड के ऊपर जो नंबर है उनको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में कैसे यूज करेंगे। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, यहाँ पर मैं आपको न्यूमरोलॉजी भी सिखाने वाला हूँ। और इतनी तो न्यूमरोलॉजी मैं वैसे ही सिखाता हूँ, इतना 5-7 हज़ार रुपया आप मार्केट में सीख कर आते हैं, इतनी न्यूमरोलॉजी मैं फ्री में टैरो में सिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम सीखने वाले हैं। फिर द टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का टैरो से क्या संबंध है। और जब हमने पढ़ाना शुरू किया था लोग मजाक उड़ाते थे मेरे से, अरे ज्योतिष में टैरो कहाँ है? अरे भाई, लगता है बिना ज्योतिष के सब कुछ चीजें अधूरी हैं, मैं पहले दिन से कहता रहा हूँ आप सभी को। ओके। फिर एसोसिएशन ऑफ मेजर रखना कार्ड विद ज्योतिष, माइनर रखना कार्ड, 10 प्लैनेट हमारे पास जो है, 12 जो जोड़ी एक साइन है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 9 ही प्लैनेट लेंगे हम, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड है तो वहां पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3 प्लैनेट और लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 9 प्लैनेट की बात ही करेंगे। फिर यहाँ पर हम होरोस्कोप स्प्रेड लगाएंगे, होरारी स्प्रेड लगाएंगे। जिस तरह से प्रश्न कुंडली के माध्यम से जब ज्योतिष में जाते हैं तो एक ज्योतिषी अगर आपको बैठते ही बता देता है कि आप ये पूछने आए हो, तो यहाँ पर भी हम टैरो कार्ड से आपको सिखाएंगे कि कैसे हम पता लगाएंगे सामने वाला इंसान क्या पूछने आया है। हम उसको बताएंगे तुम ये पूछने आए हो, तो ये भी हम सीखेंगे। इसको होरेरी स्प्रेड बोलते हैं। और फिर होरोस्कोप स्प्रेड, जिस जिस तरह से एक ज्योतिषी कुंडली को देखकर बताता है, इस तरह हम भी एक कुंडली बनाएंगे यहाँ पर टैरो कार्ड से, और फिर सामने वालों को बताएंगे। बहुत बढ़िया स्प्रेड है ये। फिर टैरो एंड द पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे हम टैरो कार्ड के अंदर। फिर टैरो एंड द मेडिटेशन, तो मेडिटेशन होती क्या है और टैरो से कैसे मेडिटेशन की जाती है, और मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। और अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं सिखाया गया है और आप कहीं से टैरो कार्ड सीख कर आए हैं, तो सारा व्यर्थ है। क्योंकि टैरो कार्ड में अगर आपने मेडिटेशन नहीं सीखी तो जिंदगी भर लगे रहना टैरो कार्ड को डिकोड नहीं कर पाओ। ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड के जो मीनिंग दिखते हैं हमें कॉन्शियस माइंड से वो 20 दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे हजारों मीनिंग होते हैं।
जो कि हम सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से पकड़ पाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट होगा जब हम इन कार्ड को मेडिटेट करेंगे, और उसका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी हम ड्यूरिंग द कोर्स सीखेंगे और करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपने मेडिटेशन करनी है। फिर है जी लास्ट द टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर रेमेडी कैसे क्रिएट करेंगे क्रिस्टल से, यहाँ पर क्रिस्टल की रेमेडी दी जाती है, तो वो बताएंगे आपको। सिंबोलिज्म एंड डेमिनिट्री ऑफ स्टोन टैरेट, क्रिस्टल एम्पावरमेंट, तो किसी क्रिस्टल की एम्पावरमेंट कैसे करनी है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, उसको क्लींजिंग कैसे करनी है। फिर टैरोट मैजिक के अंदर हम किस तरह की कैंडल्स जलाते हैं, क्या स्पेल कास्टिंग करेंगे, ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर सिखाया जाए, सब कुछ। फिर खोया पाया, किसी का वास्तु करना है तो टैरो से कैसे करेंगे, ठीक है। आज का दिन किसका कैसा जाएगा, एक हफ्ता कैसा जाने वाला है, एक महीने की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, एक दिन के अंदर 8 घंटे की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। तो ये सब कुछ आपको पूरे कोर्स में सिखाया जाए, ठीक है। तो ये है हमारा बंडल आप सभी के लिए। चलिए, तो यस, तो आप में से जो टैरो कार्ड सीख कर आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे हैंड रेज करना चाहूंगा। एक आध चीज पूछ लेता हूँ यार, मैं भी प्लीज, जो टैरो कार्ड सीख कर आए हैं कहीं से भी, सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शफलिंग क्यों की जाती है, शफलिंग क्यों करते हैं। और सिंपल एक बात और बताइए, वाकई में क्या आपको लगता है कि यस टैरो कार्ड के अंदर टाइम फ्रेमिंग एक मुश्किल टास्क है। बाकी हैंड रेज ना करें, जो टैरो कार्ड पढ़कर आए हैं कहीं से भी वो करेंगे। ज्योति कश्यप, हाँ ज्योति बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, बताइए ज्योति जी, टैरो कार्ड के अंदर सफलिंग की शफलिंग शफलिंग क्यों करते हैं हम। और क्या मतलब, आपने जब टैरो कार्ड किया होगा तो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, टाइम फ्रेमिंग लगता है ना। टाइमिंग बहुत बहुत बहुत। बहुत वो मुश्किल लगता मैं निकालती हूँ, लेकिन है। हाँ कुछ कुछ तो निकल आता है इजीली, तो वो सही भी निकल जाता है। प्रिडिक्शन करती हाँ हूँ तो बताते हैं क्लाइंट्स कि हाँ आपका निकला है, वो पलट के भी आते हैं बताने। लेकिन हाँ, मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल काम है। अब सबसे कुछ मुश्किल। ऐसे कार्ड निकले मुझे, हाँ, हाँ बहुत इसके पीछे मुश्किल। क्या रीजन है, रीजन कभी सोचने की कोशिश की है कि टैरो में टाइम फ्रेमिंग क्यों नहीं आती। शायद मुझे कार्ड्स के बारे में ज्यादा, जो जो जितना मुझे पता होना चाहिए उतना मुझे पता नहीं है। अच्छा चलो, ये भी एक अलग, मुझे इसके पीछे अलग लॉजिक है। चलो शफलिंग क्यों करते हैं हम, हाँ। शफलिंग क्यों करते हैं। और सपलिंग सपलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब कार्ड्स में एनर्जी होती है ना, तो कार्ड्स जो होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं, और जो जिसके हमने पीछे पहले किसी की रीडिंग करी होती है तो उसकी एनर्जी निकल जाती है, हट जाती है। बिल्कुल गलत आंसर, इलॉजिकल आंसर। जी। अब आपकी गलती नहीं है, आपको सिखाया ही गया। मुझे यही पता है सर अच्छा चलो, ऐसा कि कैसे शफलिंग होता है। करना जरूरी होता है। नहीं, जी। शफलिंग करना जरूरी होता है, नो डाउट। शफलिंग जी। करना जरूरी है, लेकिन जो आपने आंसर दिया ना, किस लिए करते हैं, एनर्जी कट हो जाती है ना, अरे सब ना, ये कोई लॉजिक नहीं है। देखिए हमारी ऑक्टल साइंसेस बहुत लॉजिक पर काम करती हैं, साइंटिफिक बेस काम करती हैं, ठीक है। जी। ये नहीं पता आपको क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सेम क्वेश्चन को कब पूछना चाहिए। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछा अभी, अ, हम्म, तो मैं तो सेम क्वेश्चन को 21 डेज। पूछूं तो आप बताओगे, या मुझे कब बोलोगे तब आना। जो मुझे बताया गया वो ये है कि 21 डेज से पहले एक बार अगर रीडिंग ले चुके हैं सेम चीज के लिए, तो 21 डेज के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या लॉजिक, क्यों 21 दिन। क्योंकि मैं तो देखो, मैं कि साइंस का स्टूडेंट। जैसे कहते हैं कि जी, वो उन्होंने वो बताया कि जैसे एनर्जी ग्रैब करता है, तो हम सब एनर्जीज है, तो हमें बार बार उसी चीज को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एक तरह से एनर्जी से खिलवाड़ होता है कि एक ही चीज को लेके बार बार क्वेश्चन क्यों करें, एक बार वो अगर हो ठीक गया है, तो वो उसके लिए ठीक है, वेट आपकी करना चाहिए। आपकी आपकी बात ठीक है, लेकिन हम्म। 21 दिन ही क्यों, 21 दिन के पीछे क्या लॉजिक है कि भाई 21 दिन बाद ही दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई तो शायद लॉजिक। 21 डेज बाद एक टाइम चेंज हो जाता है जिसमें एनर्जीज में चेंजेस आ जाते हैं। 21 दिन में कोई क्या टाइम चेंज होता है, ना महीना बदलता, हफ्ता 7 दिन में बदल जाता है, पक्ष 15 दिन में बदलता है, महीना 30 दिन में बदलता है, तो 21 दिन में ऐसा क्या बदल जाता है।
सर मुझे तो यही पता है कि इलॉजिकल। ठीक है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? मान ली मैंने आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछा और आपने बोला 21 दिन बाद आना। आपने अभी बोल हम्म दिया कि यस आपका ये काम हो जाएगा, मतलब आपकी मैं पूछने आया, मैडम मेरी जॉब बता दीजिए, मैं हम्म बेरोजगार हूँ, जॉब कब लगेगी? आपने अच्छे से रीडिंग की, बता दिया कि आपकी जॉब लग जाएगी। मैं 21 दिन बाद फिर हम्म पूछने आ गया आपसे, और ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि उस वक्त कार्ड कुछ अलग आ जाए, कार्ड नो आस बताएं कि आपकी जॉब नहीं लग जी रही, जी है ना? ऐसा पॉसिबिलिटी है ना? हाँ हाँ तो ऐसा कैसे होता है? है ऐसा पॉसिबल। तो आपने यस बोला, आप नो बोल दिया। ऐसा क्या, ऐसा क्यों होता है, कब होता है ऐसा? मुझे लगता है कि जैसे टैरो, जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं एस्ट्रो टॉक पे, तो वो हाँ, मेरे से आते रीडिंग, तो मैंने अभी भी जैसे रिसेंटली किसी की रीडिंग की, तो मैं वो बोल रही थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब लगेगी कि नहीं, मैं बड़ा परेशान, मुझे तो मैंने उसका निकाला, तो मैंने कहा 1 महीने के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और उसके पास ठीक है। आई भी, वो दोबारा आई भी 2-3 दिन पहले और बताया कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, बताइए मेरा इंटरव्यू में हो जाएगा कि? मैंने कहा हो जाएगा। तो हम्म, मैंने अब तक जितनी रीडिंग करी है उसमें जो मेरा पर्सनल वो ये रहा है कि जैसे टैरो एक गाइडेंस है, अब हमारे कर्मा पे भी तो डिपेंड करता है, अगर अगला व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा है तो उसको जॉब कहाँ से, अगर वो प्रयास कर रहा है तो चांसेस होते हैं, फिर डिपेंड करता है कि वो उसके हिसाब से है कि नहीं, फिर वो चेक कराने आता है तो फिर उसपे पॉसिबिलिटी है कि, मतलब मुझे लगता है टैरो तो गाइडेंस है पर उसके कर्म भी इससे जुड़े हुए हैं, अगर वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो टैरो कैसे अकेले काम करेगा? तो ये बहुत अंतर पड़, ये जो मेरा पर्सनल हो रहा है। तब तक कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था ना, लॉजिकल साइंटिफिक, वो आंसर नहीं है। ऑब्वियसली कि भाई अगर हाँ मैंने एक्चुअली मुझे जॉब पता नहीं है करनी है, सर। मुझे बिजनेस करना है, मुझे शादी करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे कर्म तो करना ही पड़ेंगे। वो तो है ही नहीं है ना, कर्म करेंगे तो चीजें मिलेंगी, वो हम्म अलग बात है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था ऐसे कि बोलते हैं कि सर एनर्जीज में कार्ड चेंजेस आ जाते हैं, इस वजह से कार्ड भी, क्योंकि कार्ड किस एनर्जी ग्रैप करते हैं, किस एनर्जीज में चेंजेस आ, एनर्जी किस में चेंजेस आ जाते हैं लोगों को। कौन सी एनर्जी में चेंज आते हैं? क्या कहना सर? कौन सी एनर्जी में चेंज आते जैसे जो लोगों की जो एनर्जी होती है उसमें हैं? चेंजेस आ जाते हैं लोगों, ये हाँ, चीज आप मैं कह रही नजदीक थी। जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप ना उसको पकड़ नहीं पा रहे जो मैं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जी बता दें। जी जी। आपको चलो ये बात तो मैं बता ही देता हूँ। जी देखिए, ये जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का जन्म कैसे होता है पता है आपको? भाई हम कुछ सोच रहे हैं कैसे? पूछने की, उसका जन्म कैसे जी हुआ जी जी, क्वेश्चन का? मन में कहीं हमारे विचार आया है। मन में विचार आया, मन में विचार आया। समझ में आ गई बात? जी जी जी। मन, तो विचार कहां से आते हैं? मन से आते हैं। मन से आते हैं। और मन क्या है हमारा? मन, मन इज गवर्न बाय द चंद्रमा, मून से गवर्न होता है। हाँ समझ में आ गई बात? जी बिल्कुल। जी जब सर। तक जब तक मन चेंज नहीं होगा, तब तक रीडिंग चेंज नहीं होगी। हम्म ओके। जब तक मन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल तब तक सही। रीडिंग चेंज नहीं होगी बच्चे। समझ जी गए? और अच्छा, एक और सभी जी को देखिए, यहाँ लर्निंग लर्निंग मोड पे बैठे होते हैं अभी। सीख लो यार, ये गुरु को आशीर्वाद है, मिल रहा है आपको, वरना तो झूठ फरेब तो भरा पड़ा है यूट्यूब। तो इसका मतलब है जब तक मन नहीं बदलेगा, जी जब तक विचार नहीं बदलेंगे, तब तक रीडिंग नहीं बदलेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी ज्योति कश्यप जी, कि जी। रीडिंग में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। 3 लोग या तीन, एक एनर्जी, मान लो हम भी एक एनर्जी है। एक है पूछने वाला जिसको हम बोलते हैं कोरेंट, प्रश्न हम्म। करता। एक होता है रीडर, जो हम है रीडर। जी। डिवाइन। ठीक है, डिवाइन। ये तो इंक्लूड है ना, हम्म। प्रश्न पूछने वाला, मैं बताने वाला, और एक ईश्वर। हाँ बिल्कुल। लोग इन्वॉल्व है। बिल्कुल। अब आपको पता जी है जी। इसमें आपका कोई कुछ होता ही नहीं है, आपका कोई रोल ही नहीं है अच्छा। इसमें। और हम कहते हैं कि हम टैरो कार्ड रीडर, हमने बता दिया। जी ये जी। हमारी क्या औकात है कुछ बताने की? हम्म। आप लॉजिक समझ लेना। हम्म, जिस जी जी। भाषा में जिस भाषा में प्रश्न पूछने वाला जिस भी डिवाइन को मानता है उससे प्रश्न पूछता है, वो सारी लैंग्वेज डिवाइन जानती है या जानता है। समझ रहे हो? जी लेकिन बिल्कुल। जिस लैंग्वेज में डिवाइन ने आंसर देना है, उस लैंग्वेज को हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो बेचारा नहीं जानता। ओके। तो हम एज ए ऑकल्ट मास्टर, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, ऑकल्ट के स्टूडेंट, हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी, कोई टैरो से, कोई ज्योतिष से, कोई वास्तु से, कोई न्यूमरोलॉजी से, कोई फला चीज से, उस आंसर को पकड़ता है
और सामने वाले को उसकी लैंग्वेज में डिकोड करके बता देता है। ठीक है, तो जी इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए मोदी जी और जिनपिंग जो चाइना का प्रेसिडेंट है, वो दोनों आपस में मिले गए। अब दोनों के पीछे एक ट्रांसलेटर बैठा होता है ना, जी या जी एक बिल्कुल। ट्रांसलेटर बैठा होता है, वो मोदी जी की बात सुनता है हिंदी में, चाइना में उसको बता रहा होता है, वहां से चाइना में सुनता है, मोदी जी को हिंदी में बता रहा होता है या इंग्लिश में बता रहा होता है। जी जी बिल्कुल। जी इसमें बात किसकी हो रही है? मोदी और जिनपिंग की। अगर जी जी ट्रांसलेटर जी बोले कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैंने मोदी को बताया, मैंने चाइना को बताया, तो बेवकूफी है ना वो। और सारे बिल्कुल। टैरो ऑपरेटर यही वहम पाल के बैठे हैं आज तक कि हम रीडिंग करते हैं। भैया तुम रीडिंग में कहीं होते ही नहीं। समझ में आती बात? जिसको जी ये सर बात पता बिल्कुल। लगी ना, वही अच्छा टैरो ऑपरेटर बन सकता है। ये होती है गहराई वाली बात। लेकिन आपको ये सिखाया गया है कि यू आर द फ्यूचर टेलर, है ना, आप भविष्य वक्ता हैं, आप दूसरे का भविष्य निर्माण करें। अरे भैया पहले अपना तो भविष्य निर्माण कर लो, तुम दूसरों का तो कब करोगे? ठीक है। इसके बिल्कुल। बड़ी साइंटिफिक जी थ्योरीज सर। है ना, बड़ी साइंटिफिक थ्योरीज हैं और बहुत सारी रिसर्च हैं लोगों की। तो कोर्स में आएंगे फिर सिखा देंगे आपको भी। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत जी बढ़िया। सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, धन्यवाद। मजा आ गया आपके बात में। ठीक, बहुत okay। चलिए तो देखिए, ये छोटा सा एक इस तरह की चीजें होती हैं कि जितना डेप्थ में नहीं जाओगे ना यार, उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने का। पढ़ तो लोगे, कर भी लोगे, दो पैसे भी कमा लोगे, लेकिन फिर वो होते हैं ना, आत्मसंतुष्टि ना मिलना, कॉन्फिडेंस ना आना, बस तुक्का मारे जा रहे हैं। लग गया ठीक है, नहीं लगा कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे तरीके से आपकी 100% पोजीशन जाएगी, लेकिन जितनी भी करोगे कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, ये पक्का है। क्योंकि जब आपको कंटेंट नॉलेज आ जाती है, जब आपको आपके रूट क्लियर हो जाते हैं, तो फिर पढ़ने में, पढ़ाने में और पेंसिल लेने में फिर मजा आता है। फिर मजा आता है। ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आप कंटेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ किसी का, कोई वसुंधरा, वसुंधरा ही क्या कहना चाहते हैं वसुंधरा? फिर हम कंटेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी, जानेंगे टैरो के बारे में। वसुंधरा, कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सर इफ इफ पॉसिबल, क्योंकि इंटरेक्शन होता है तो फिर अच्छा लगता है सामने सामने। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या, मतलब आपने हैंड रेज किया था जो मैंने पूछा था कि भी आप टैरो कार्ड जानते हैं, तो शायद इस वजह से आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी। ठीक है। नमस्ते सर, राधे राधे। चलिए कुछ बताना चाहेंगे कुछ भी? क्यों सर मैं टाइम फ्रेमिंग क्यों मुश्किल है टैरो कार्ड में? सर इसका आंसर तो नहीं पता, लेकिन आपने जो वो बताया था ना कि जो मन है, जो जब तक मन चेंज नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पर्सन का, तब तक आंसर भी सेम ही रहेगा। तो मैंने उस पे हैंड रेस किया था कि चंद्रमा की स्थिति बताती है, या आपके ग्रहों की स्थिति जो भी आपके उससे रिलेट करती है वो बताती है कि मतलब। बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, अच्छा हाँ, बोल रहे हो, बहुत ठीक बात, बहुत बढ़िया। उसकी देखिए स्थिति सीधी बात है, बताती सारा सारा मन का खेल है। है। हाँ जी सर। जो प्रश्न पूछने आया है वो भी मन के थ्रू प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले मुंह से बाद में निकलता है कोई प्रश्न, मन में वो प्रश्न का जन्म हो जाता पहले पहले विचार करता है है, वो। मुंह से तो बाद जी। में निकलता है। तो यहाँ पे उसका मन। दूसरा जो बता रहा है उसका भी चंद्रमा, क्योंकि जो साइकिक एबिलिटी है, जो इंट्यूशन है, वो भी चंद्रमा से आती है। तो जी यहाँ सर। दो चंद्रमा काम कर रहे हैं, पूछने वाले का और बताने वाले का। ठीक है। जी। अगर ये दो चंद्रमा ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रीडिंग परफेक्ट आएगी, पूछने हाँ वाले जी। का भी, बताने वाले का। ठीक है। जी चलिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Okay। चलिए थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ डाउट्स रहेंगे वो आपके क्लियर करेंगे, और फिर कंसल्टेशन देंगे आप। और जो लोग भैया कैरियर बनाना चाहते हैं आगे बना लो, सबसे आसान है। ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना। 30 दिन मुझे दे दीजिए अपने जिंदगी के, 30 दिन, और एक महीना जैसे मैं कहता हूँ गाइडलाइंस उतनी प्रैक्टिस कर लेना। तीसरे महीने में वर्ल्ड के दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाओ। और ये विद्या अगर मेरे को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, जिस हिसाब से मैंने मेडिटेशन बताई आपको, मैंने बताया किस तरह काम करना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सर मेरी क्लास में लाइव बैठ जाओ,
एक बार मेरी रिकॉर्डिंग और सुन लो, जैसे मैं कहता हूं प्रैक्टिस वैसे कर लो। ये विद्या 7 जन्म आपके दिल जहन से नहीं निकलेगी, ये भी दावा करता हूं। 7 जन्म कैरी करेगी ये नॉलेज आप। हम तो एक जन्म की नहीं, 7 जन्म की गारंटी लेते हैं भाई। ओके, तो कल हमने थोड़ा सा कार्ड की जर्नी को देखा था कि कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है। और कल एक मजे की बात थी, आ, कल रात को एक और मैसेज आया मुझे आप में से किसी स्टूडेंट का। कह रहे सर मैंने भी ना ये 25,000 रुपये देकर कहीं से कोर्स किया था, लेकिन वहां मैं इतना नहीं सीख पाई। फिर मैंने आपके वीडियो देखने शुरू किए जो आपने वेबिनार फ्री की क्लास डाल रखी है। सर तब से मैं एक कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और मैंने अब प्रिडिक्शन मेरी सही जा रही है। मतलब जो मैंने 25,000 का सीखा था ना, वो बिल्कुल वेस्ट गया मेरा। और मैंने आपके, क्योंकि क्या होता है अगर आप कहीं और से सीख के आए ना, तो फिर मेरी टेक्निक फ्री के वेबिनार से भी आप सीख सकते हो। तो उन लोगों को मैं जरूर कहना चाहूंगा जो कहीं से कोर्स कर कर आए हैं आप, और आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते दोबारा, तो मेरे जो फ्री के वीडियोस पड़े हुए हैं ना उनको देख लो। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो प्रिडिक्शन कैसे करनी है, कार्ड को कैसे डिकोड करना है, आप थोड़ा सा सीख पाओगे। और नहीं तो फिर कोर्स ही कर लो। ठीक। ओके, तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैरो से। टैरो की हिस्ट्री क्या है, कहां से आई है टैरो कार्ड? द मोस्ट कॉमन थ्योरी गो टू एंशियंट इजिप्ट। Some believe that a form of tarot goes back to ancient China. Common myth is that tarot was brought to Europe by the Gypsian. तो बेसिकली बड़े सारे मिथ हैं इसमें, है ना। कुछ कहते हैं जी इजिप्ट से आए हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं ये जो कार्ड हैं सबसे पहले चाइना में पाए गए ना। लेकिन कॉमन मिथ जो है वो टैरो कार्ड का, ये पाया गया है कि ये यूरोप में सबसे पहले कार्ड पाए गए हैं, यूरोप के अंदर बाय द जिप्सीज। जिप्सीज क्या है, एक कम्युनिटी है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये बंजारे लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा ये कभी यहाँ पर है, इस स्टेट में है, कभी दूसरे स्टेट में चले गए, घूमते फिरते रहते हैं। तो जिप्सियन एक कम्युनिटी है, हुआ करती थी, अब तो पता नहीं है नहीं है यूरोप में। तो वो घुमटकर टाइप लोग थे। तो वो ये कॉमन मिथ था कि ये कहीं ना कहीं से यूरोप में ये जिप्सियन लेकर आए हैं इसको, टैरो कार्ड की एक विद्या को। लेकिन द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो जिसके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं क्लियर कट, वो यूरोप में मिलते हैं। 14th सेंचुरी में ये कार्ड पाए गए हैं जिनके प्रमाण हमें मिलते हैं, लेकिन कार्ड के रूप में नहीं थे। एज ए गेम नॉन एज ए तिरोची, एक तिरोची नाम का गेम था, उसमें ये कार्ड को यूज किया गया। तो वहां से पता लगता है कि हाँ ये 14th सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप में पाए गए किसी गेम के रूप में, जैसे हमारे यहाँ प्लेइंग कार्ड हम खेलते हैं। ओके। All ancient civilization developed their own system of divination or fortune teller based on same symbolism and archetypes. देखिए, किसी भी एरा के अंदर आप चले जाइए, किसी भी एरा में चले जाओ, हर एरा के अंदर, हर सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विद्याएं होती थी जिनको पढ़कर, समझकर, जानकर हम किसी का फ्यूचर डिकोड कर सकते थे, या ये पता लगा सकते थे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो यहां पर भी ये टैरो कार्ड जो है, इन टैरो कार्ड में कुछ नहीं लिखा। यहां पर क्या है, कुछ सिंबल बने हुए हैं, कुछ आर्किटाइप मतलब कुछ पिक्चर बनी हुई है। तो इनको डिकोड कर कर हम बता सकते हैं कि सामने वाले का जो क्वेश्चन पूछने आया है उसका क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है और क्या फ्यूचर। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरो। टैरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बेसिकली जो टैरो शब्द है, TAROT, टैरट, इसको टैरट नहीं बोलते, इसको टैरो बोलते हैं। यहाँ पर टी साइलेंट रहता है। और दूसरा ये कि आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया कि टैरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, या ये टैरो शब्द आया कहां से है। सब क्लेम करते हैं इसमें कि ये किसी ना किसी सिस्टम का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है। तो जैसे हिब्रू एक सिस्टम है, बहुत प्राचीन सिस्टम है हिब्रू सिस्टम। वहां पर एक तारो एक शब्द है जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो वो ब्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई ये टैरो जो शब्द है हमारे, इसका ये रूप बिगाड़ कर रख दिया है, टैरो बोलने लगे। फिर ताओ इजिप्शियन गॉड है, इजिप्शियन गॉड का नाम है ताओ। तो वो कहते हैं जी हमारा बिगाड़ के नाम टैरो कर दिया, हमारे गॉड का नाम है ये। तो इस तरह से बड़े सारे
क्लेम किए जाते हैं इसमें, अभी एग्जैक्ट आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाए टैरो शब्द बना कहां से। ठीक है, जैसे टॉरस एस्ट्रोलॉजी है, टॉरस साइन होता है, जोड़ी एक साइन, तो टॉरस का उसका टैरो कर दिया। फिर तारो रिवर है, तारो शब्द होता है हिंदू में, तारो तारो का मतलब ही होता है कार्ड, तो उसका इसका बिगाड़ के रूप रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि कोई एग्जैक्ट आज तक डिकोड नहीं कर पाया कि टैरो का मीनिंग क्या है। टैरो का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये पता है ये किसी ना किसी प्राचीन सिस्टम का एक बिगड़ा हुआ रूप है, नाम है। नेक्स्ट है जी एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, कि भाई टैरो कार्ड पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों ये पढ़ना चाहिए। सबसे पहला है करेक्टर एनालिसिस। करेक्टर का यह मतलब यहाँ कोई गुड और बैड करेक्टर से नहीं है बेसिकली। करेक्टर का मतलब है किसी इंसान को जानना, उसके बारे में जानना, उसको जानना, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना। यस डेफिनेटली, टैरो कार्ड से हम किसी के भी करेक्टर को जान सकते हैं, उसकी फिजिक, उसका नेचर, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी सोच कैसी है, एट प्रेजेंट उसकी एनर्जी किस तरह की है, उसके लिए कौन सा टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम बुरा है। ये सब कुछ टैरो कार्ड के माध्यम से पता लगाया है। फिर है ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं प्योर, अब कोई इंसान मेरे पास आकर अभी आ गया, बोलता जी मेरे बारे में कुछ बता दो, या बता दो मेरा टाइम कैसा चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कुंडली बनाऊंगा, अच्छे बुरे योग देखूंगा, उसकी दशा देखूंगा कौन सी चल रही है, फिर अंतर दशा देखूंगा, फिर प्रत्यंतर दशा देखूंगा। अब प्रत्यंतर दशा, ना तो कुंडली बदलेगी ना प्रत्यंतर दशा, 3 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला है ना, मोस्टली 2-3 महीने में प्रत्यंतर दशा नहीं बदलती। हमारे हफ्ते बाद फिर आ गया वो, फिर कहता है मेरी कुंडली देखो कुछ बताओ। अब कुंडली के अंदर गोचर में सिर्फ चंद्रमा चेंज हुआ है, बाकी सारी प्लैनेट कॉम्बिनेशन वही है, दशा वही है, योग वही है, मैं क्या बताऊंगा उसको, बड़ा मुश्किल है। बता सकते हैं, फिर वो हायर स्टडी पे जाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं प्रश्न कुंडली लगाऊंगा उसकी, है ना, फिर प्रश्न कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल टास्क है। लेकिन टैरो कार्ड के अंदर आप हर घंटे की प्रेडिक्शन कर सकते हो, हर घंटे की, हर दिन की प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, तो फ्यूचर में झांकना, तो बहुत आसानी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से झांक सकते हैं। फिर है सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमा। अब कभी कभी ना ज्योतिष में बड़ी मुश्किल आ जाती है पकड़ने में कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, लेकिन टैरो कार्ड के माध्यम से यस, हम इमीडिएट डायलेमास कि भाई जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, क्या करना चाहिए इस इंसान को। अब अगर ज्योतिष में मैं जाऊंगा तो फिर वही दशा चल रही है, वही प्लेनेट की कॉम्बिनेशन है ना, और हफ्ते में तो क्या बदलेगा, सिर्फ चंद्रमा की मूवमेंट के हिसाब से और कुछ भी नहीं बदलने वाला कुंडली में, गोचर में। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है वहां पर निकालना कि भाई अब क्या रेमेडी दें इसको, है ना। कभी कभी होता है ना, 2 दिन की प्रॉब्लम आई, हफ्ते की प्रॉब्लम आई, किसी एक दिन में प्रॉब्लम आई, अब क्या करें उसको। तो यस, टैरो कार्ड आपकी बड़ी अच्छी हेल्प करते हैं कि एट प्रेजेंट इंसान क्या करे इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। फिर नेक्स्ट है जी हेल्पिंग इन मेडिटेशन, अब ये बड़ा अच्छा टूल है। और लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। अब समझिए बात को, जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूं, पिछले 5 साल से तो ओपनली बोल रहा हूं कि जितनी भी ऑकल्ट साइंस आप पढ़ लीजिए, जितना मर्जी कैलकुलेशन पढ़ लो, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं होती। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भगवान की मेरे को स्पेशल कृपा है, श्री कृष्णा की, कि इस हिंदुस्तान की शायद ही कोई ऐसी मोडेलिटी होगी जो शायद मैं नहीं जानता, और इस लेवल के नहीं जानता जो पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, फिर सबका निचोड़ करके देख लिया एट द लास्ट, कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, प्रिडिक्शन करते वक्त जब आप प्रिडिक्ट करते हैं किसी का फ्यूचर, तो आपकी इंट्यूशन काम आती है, और इंट्यूशन से ही प्रिडिक्शन होती है, कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं होती। अगर कैलकुलेशन बेस्ड प्रिडिक्शन होती तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, मुकेश भाई, अडानी भाई, इनके लिए मुश्किल का काम है क्या? इतना सॉफ्टवेयर बना देते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर बना देते, 12 भाव है, 12 राशि है, 9 प्लैनेट है, 27 नक्षत्र है, इसका परमोटेशन कॉम्बिनेशन करके प्रेडिक्शन बना देते। 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड में से कुछ नंबर निकाल के, कितना परमोटेशन कॉम्बिनेशन निकाल कर सॉफ्टवेयर बन सकता था। लेकिन आज तक वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना या पैदा नहीं हुआ जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके। अब आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आया है, देखते हैं, क्योंकि इंट्यूशन होती है चंद्रमा से, मन से। इंसान
के पास जो एक टूल है ना, मन, ये किसी मशीन के पास नहीं। मशीन कैलकुलेशन कर सकती है, और इस लेवल की प्रिडिक्शन, इस लेवल की कैलकुलेशन कर सकती है। जब आपको याद होगा चंद्रयान 3 जब हमने उतारा है ना, कई महीने लगे उसको पहुंचने में, लाखों किलोमीटर दूर गया हमारा चंद्रयान। जिस टाइम को, जिस फेज, 3 फेज में उसको उतारा गया था, तो 2 महीने पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि इतने बजकर इतने मिनट तक ये इस ऑर्बिट में रहेगा, इतने बजे यहां जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर ये लैंड करेगा। एग्जैक्ट उसी मिनट, उसी घंटा, उसी सेकंड पर लैंड किया। जब हम लाखों किलोमीटर दूर बैठा चंद्र ग्रह, वहां पर अपना चंद्रयान भेज सकते हैं, और इतनी अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी सेकंड तक वो वहां उतरेगा। तो ये क्या, ये तो बच्चों का खेल है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आज तक कोई बना है क्या? कोई सॉफ्टवेयर देखा आपने जो प्रिडिक्शन दे दे? नहीं बना, और बनेगा भी। ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो भी साइंस आप पढ़ेंगे, सब में कैलकुलेशन के बाद आपकी इंट्यूशन से प्रिडिक्शन होती है। और मजे की बात यह है कि टैरो कार्ड के अंदर कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, ना दिल लगता है ना दिमाग लगता है। ये प्योर इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग यहां पर दी जाती है। ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, ये साइकिक रीडिंग है, प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जैसे जैसे आप टैरो कार्ड करते चले जाएंगे, आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप होती चली जाएगी, इतनी डेवलप होती चली जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे कुछ स्टूडेंट उस लेवल तक पहुंच चुके हैं जिनको किसी टूल की जरूरत नहीं है, और वो सामने इंसान आता है, उसकी साइकिक को रीड कर लेते हैं, और वैसे ही बता देते हैं कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये ऐसा कर लीजिएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। और ये कब डेवलप होगी? इंट्यूशन पावर कब डेवलप होगी? टैरो कार्ड करते करते हो जाएगी। और इसको और फास्ट करना है आपने, तो क्या करना है? हमें हेल्पिंग इन मेडिटेशन। हम टैरो से अगर हमने मेडिटेशन करना सीख लिया, फिर आपकी इंट्यूशन उस लेवल की डेवलप हो जाएगी कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, लाल किताब या न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो ये सारी नॉलेज, ये सारी इंट्यूशन आपको उसमें भी बड़ा हेल्प करेगी। और आप देखिएगा आपकी प्रिडिक्शन उन और अदर मॉडलिटी में भी कितना अच्छा काम करना शुरू। तो ये है स्ट्रेंथ टैरो कार्ड रीडिंग की। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले राइडर वेट टैरो डेक, ये राइडर वेट नाम कहां से आया? राइडर वेट डेक इज इजिएस्ट टू वर्क विद, इजी टू टीच एंड इजी टू लर्न। ये राइडर वेट पढ़ना पढ़ाना बहुत आसान है, सबसे इजी है राइडर वेट। अब इनका नाम कैसे पड़ा? राइडर वेट कहां से आएगी? इट इज ए क्रिएशन ऑफ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑथर एडवर्ड वेट एंड पैमिला कोलमन स्मिथ। ये दो लोगों के कंबाइंड एफर्ट से ये टैरो कार्ड एक सिस्टमेटिकली, एक ऑथेंटिक रूप से डेवलप किए गए, दो लोगों के द्वारा। एडवर्ड वेट, जिसके नाम से कार्ड है, और पैमिला कोलमन स्मिथ। अब ये थे कौन? एडवर्ड वेट वॉज ए ब्रिलियंट ऑकल्टिस्ट विद ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरेट एंड इट्स मिस्टिकल सिंबल। जो ये जो राइटर वेट था, एडवर्ड वेट था, बेसिकली ये ऑकल्ट का बहुत बड़ा मास्टर था, नॉलेज रखता था इस ऑकल्ट वर्ल्ड की बहुत अच्छी, मिस्टिकल सिंबल्स की, या जो तेरोची नाम का गेम था उसमें जो कुछ कार्ड थे, उनकी बहुत अच्छी नॉलेज रखता था। और पैमिला कोलमन स्मिथ जो थी, बेसिकली वो एक आर्टिस्ट थी। स्मिथ वॉज ए ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो ये दोनों एक एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूरोप के अंदर, ऑर्डर ऑफ गोल्डन डॉन। वहां पर ये दोनों मिले, इन्होंने सोचा भी कुछ करते हैं। तो एडवर्ड वेट को इंट्यूशन आई कि कार्ड डिजाइन करने हैं, तो उसको जो इंट्यूशन आती चली गई, वो अपनी साइकिक एबिलिटी को पकड़कर, इंट्यूशन को पकड़कर पैमिला को बताता चला गया, ये कार्ड बनाओ, ये नंबर रखो, ये ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ। और उसकी इमेजिनेशन को पैमिला ने अपनी, क्योंकि आर्टिस्ट थी, उसको ड्रॉ कर दिया। तो कभी किसी जमाने में ये पैमिला के द्वारा हाथ से डिजाइन किए गए कार्ड। ओके, एडवर्ड वेट बताता चला गया, और ये वो पैमिला उसको, उसकी थॉट, उसकी इमेजिनेशन, उसकी इंट्यूशन को कागजों पर, पेपर पर उतारते चले गए, कैनवस पर तो उतारते चले गए। तो बहुत टाइम तक ये हाथ से ड्रॉ करते रहे, लेकिन फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई, फिर ये कार्ड कहीं ना कहीं प्रिंट होने शुरू हुए। तो अगर आपको पैमिला कोलमन स्मिथ के ओरिजिनल कार्ड मिल जाए, तो वो इतनी अच्छी एनर्जी कैरी करते हैं कि क्या बताएं। ओके,
क्योंकि ये कार जो है डिवाइन गाइडेड कार है, कोई इंसान के बस की नहीं है कार बनाना। तो जो कार्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो राइडर वेट है, द टैरो इज ए डेक ऑफ 78 कार्ड्स कंटेनिंग सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशियंट कल्चर। क्योंकि एक ही कार्ड वो डिजाइन करता चला गया, जितनी नॉलेज थी सिविलाइजेशन की या एंशियंट कल्चर की, जिस जो नॉलेज थी उसको, वो सारे सिंबल्स, कुछ कलर, कुछ पिक्चर, वो डालता चला गया, डिवाइन जैसे जैसे उसको गाइड करती रही। तो उस तरह से 78 कार्ड्स ये डिजाइन किए गए पैमेला कॉलमन स्मिथ एंड राइडर वेट, एडवर्ड वेट के द्वारा। तो ये 78 जो कार्ड्स हैं, इनको अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेजर कार्ड एंड माइनर कार्ड। तो मेजर कार्ड में 22 कार्ड रखे और माइनर कार्ड में 56 कार्ड रखे। जो 56 कार्ड माइनर कार्ड में रखे उनको अगेन चार सेट में डिवाइड किया गया, पेंटाकल, कप, वांस एंड सोर्ड्स, चार सेट में डिवाइड किया इक्वली। तो एक सेट के अंदर 14 कार्ड आए। और ये जो चार सेट है बेसिकली, जिस तरह से वास्तु का जो प्रिंसिपल है, चार एलिमेंट, तो ये चार एलिमेंट ही हैं। अब इनको एलिमेंट से कैसे कनेक्ट किया गया, इनसे कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, ये हम कोर्स में सीखने वाले हैं। इन एंशियंट टाइम मोस्ट पीपल डिड नॉट रीड और राइट, सिंबल वर यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली प्राचीन टाइम के अंदर सिंबल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, आपको शायद पता ही नहीं है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो किसी लैंग्वेज को नहीं जानता। पता है आपको? हमारा दिमाग किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता। वो जो भी चीज है एक पिक्चर फॉर्म में या एक सिंबल फॉर्म में उसको याद करता है। उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। दिमाग कोई लैंग्वेज नहीं जानता। ठीक है? हमारा माइंड जो भी रीड करता है सिंबल के माध्यम से याद रखता है। इसलिए आप देखिए, याद करिए वो बचपन का पहला दिन जब आपको सिखाया गया होगा कुछ भी, ए फॉर एप्पल, या हम सिखाते हैं अपने छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल। तो पहली जो किताब आपने पढ़ी होगी, उसमें पूरे पेज पर एक एप्पल बना था और ये छोटा सा कहीं लिखा हुआ था। क्योंकि बच्चे का माइंड अभी डेवलप नहीं है, उसको पता नहीं कि एप्पल क्या होता है, उसे पता नहीं कि ये क्या होता है। ए को समझाने के लिए उसको एप्पल दिखाया गया। ठीक है? लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते चले गए, अब हमें एप्पल की जरूरत नहीं है, हमें पता है ए फॉर एप्पल ही होता है। लेकिन बचपन में उसको, उसकी ए कोई पैटर्न नहीं है, हमें सिंबल के माध्यम से बच्चा समझ सकता है। इसलिए देखिएगा बच्चों को हमेशा स्टोरी फॉर्म में, बच्चों को पिक्चर फॉर्म में सिखाया जाता है ना। बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी होती हैं। क्यों होता है बचपन में? क्योंकि बच्चा माइंड बिल्कुल क्लियर है अभी, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। ओके? धीरे धीरे हर चीज के शब्द को वो पिक्चर फॉर्म में उठाता है, मेमोराइज करता है उसका सब कुछ माइंड। तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा सिंबल को याद करता है, सिंबल फॉर्म में एक लैंग्वेज कन्वर्ट करता है वो अपने। उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती। ठीक? और इसीलिए आपने आज तक सोचा है कि आ, जब हम ड्राइविंग करते हैं, और जब हम ड्राइविंग के जो टूल्स हैं, जैसे सिंबल्स हैं, है ना, कहाँ रुकना है, या ड्राइविंग टेस्ट हम पास करते हैं, तो वहां पर हमेशा सिंबल ही क्यों पढ़ाए जाते हैं? आपको, आपने देखा ना, ड्राइविंग टेस्ट पास किया होगा आपने, लर्निंग लाइसेंस बनता है ड्राइविंग का, तो बड़े सारे सिंबल याद करने पड़ते हैं हमें, कि भाई रेड लाइट है, स्टॉप है, ग्रीन, ऑरेंज का मतलब है तैयार हो जाइए या रुकिए, ग्रीन का मतलब चलिए। फिर बना होता है भाई, आगे स्कूल है, स्कूल का सिंबल याद करो कि ये स्कूल है, आगे रेलवे फाटक है, आगे टी पॉइंट है, आगे लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है ना, आगे जिगजैग भी बना हुआ है, डेड एंड है, स्लोप है, उतराई है, चढ़ाई, सिंबल याद करते हैं। ऐसा क्यों भाई? सिंबल ही क्यों याद किया? सिंबल क्यों याद कराया था? लिख दे भाई वहां पर कि भाई आगे टी पॉइंट है, आगे स्कूल है, आगे रेलवे फाटक है ना, लिखा होता है भाई रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, तो लिख दो भाई। रेड लाइट की जगह हटा दो रेड लाइट, लिख दो रुकिए, वेट कीजिए, चलिए, लिख दो। क्यों वहां पर सिंबल लगाए हुए हैं? सोचा है कभी आपने? सोचा करो भाई, सोचा। बेसिकली जब हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव आप कॉन्शियस माइंड से नहीं करते। जितनी भी आपकी ड्राइविंग है, एबीसी का जो कंसेप्ट है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड गवर्न कर रहा है फर्स्ट। ड्राइविंग कभी भी कॉन्शियस माइंड से नहीं होती। और जब स्टार्टिंग में हम कॉन्शियस माइंड से ड्राइव करते हैं तो गाड़ी ठुकती रहती है।
बंद हो जाती है, गियर बदलना भूल जाते हैं, कॉन्शियसली ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस चला जाते हैं, वो एबीसी का पैटर्न है ना, वो सारा मैकेनिज्म जब सब क्वेश्चन में बैठ जाता है, तो याद कीजिए पहला दिन आपको इंस्ट्रक्टर ने बोला होगा ब्रेक दबाओ, तो आपने ना दिमाग में ब्रेक ही होगा, फिर आप नीचे भी देखते हैं भाई कहाँ है ब्रेक, उसने इंस्ट्रक्टर बोला होगा गियर चेंज कर, तो आप ना गियर चेंज करते हो, फिर ड्राइव करते हो, वो कहता है अरे भाई सामने देख भाई, बिना देखे देखना सामने और गियर चेंज करना है, लेकिन आपको आपका पैटर्न वो क्रिएट नहीं है ना अभी। तो आप क्या करते हो, बार बार ब्रेक देखते हो, एक्सलेटर देखते हो, क्लच देखते हो, आपका ध्यान वहां जाता है। क्या अभी भी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि आप कब गियर चेंज किया, कब ड्राइविंग कर रहे हैं, पता है? वो पूरा पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में घर करते हैं। इसलिए हमारा माइंड सिंबल को समझता है, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त, क्योंकि ड्राइविंग भी हम सबकॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं, और इसलिए सिंबल्स याद दिलाए जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट। और ये जो टैरो कार्ड है ये भी सारा सिंबल बेस्ड है। ठीक है, तो यहां से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सिंबल से कनेक्ट होता है, और तब हम किसी के लिए बता पाते हैं। तो ये लॉजिक है सारा। ये पता नहीं क्या बोलते हैं भाई कुछ लोग कि ये कार्ड है जी, इस कार्ड को रट लो, ये कार्ड अच्छा है, ये कार्ड बुरा है, ये कार्ड आंसर यस देगा, ये कार्ड नो देगा। अरे भाई अगर ऐसा होता, तुमने तो टैरो कार्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया फिर। एक तरफ तुम कह रहे हो कि टैरो कार्ड रीडिंग जो कोर्स है, या ये जो सब्जेक्ट है, ये इंट्यूशनल बेस्ड है, साइकिक रीडिंग होती है इसमें। ऊपर से तुम कह रहे हो ये कार्ड है, चार मीनिंग है, रट लो, जब ये कार्ड आएगा ये बताना है, ये कार्ड अच्छा है, ये कार्ड बुरा है, ये कार्ड यस का आंसर देगा, ये कार्ड नो का आंसर देगा। ऐसा नहीं होता भाई। इसलिए फिर आप सीख नहीं पाते, फिर रोते पिटते आते हो सर, 2 साल हो गए, कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंबल की भाषा है, ये सिंबल की भाषा है, और हमारा सब कुछ माइंड सिर्फ सिंबल को कैच कर। ठीक है, तो आप आएंगे कोर्स में और आपको क्लियर बताऊंगा इसके बाद। तो ये कार्ड होते हैं इस तरह के, ये कार्ड है ना, इस कार्ड के बड़े सारे मीनिंग है। एक कार्ड के बारे में तो जितना मर्जी बोल लो, मैं तो 2 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे एक ही कार्ड के बारे में बोल सकता हूँ। मुझे 50 क्वेश्चन पूछोगे, मैं 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही कार्ड से दे सकता हूँ। और ऐसा नहीं मैं दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्ड की जर्नी होती है हमारी बेसिकली। ठीक है, चलिए एक आध चीज और बता देता हूँ आपको, फिर चलते हैं हम अपने। चलिए कुछ गोल्डन रूल बताता हूँ। अगर आप अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, गोल्डन रूल याद याद रखो। रूल, गोल्डन रूल। कल मैं आपको सिखाऊंगा कि यस और नो का आंसर कैसे दिया जाता है। ठीक है, और वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग। अगर आप एक अच्छा अच्छा टैरो कार्ड कंसलर बनना चाहते हैं, तो आप आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह रखें आप। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने ये कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, नेचर आपकी हेल्प करती है, फिर आप पक्के हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसे मर्जी करें। ठीक है, तो कल हम करने वाले हैं यस नो का आंसर कैसे देना है, और वास्तु कैसे ठीक करेंगे अपना, और फिर कंसल्टेशन भी कल देंगे, और आज भी 5 मिनट के बाद हमारी कंसल्टेशन स्टार्ट होगी। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तैयार रहें अपने कार्ड वार्ड निकाल कर, और जो पूछने वाले हैं वो भी तैयार हो जाए। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या है, वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक जो पिक्चर है टैरो कार्ड में नजर आ रही है, उसके हजार नहीं हजारों मतलब हो सकते हैं। अब कर लो याद, कब तक करोगे, कितने रटोगे? आपको सिर्फ 4 मतलब सिखा देते हैं वो, और बोलते हैं जी ये रट लो, ये पीपीटी भेज दी, ये रिकॉर्डिंग भेज दी, रट लो जी बस, आप टैरो कार्ड रीडर बन गए। जिंदगी में नहीं बन सकते, जितना मर्जी रट लेना। एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते। द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। एक ही चीज जिंदगी में कांस्टेंट है, बदलाव। बड़ी गहरे मतलब है इन सब चीजों के। जब तक ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। हर वक्त हर चीज बदल रही है, वक्त बदल रहा है, हर चीज हर वक्त बदल रही है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं हर चीज कांस्टेंट रहेगी? ठीक है, बदलाव ही जीवन है, और इसको हम टैरो कार्ड में लगाएंगे। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट, यू आर द आर्टिस्ट। टैरो कार्ड रीडिंग करना भी एक आर्ट भी है, कला भी है। नो डाउट साइंस तो है, कला भी है।
अगर आप एक अच्छी आर्टिस्ट बन जाते हैं तो उस कला को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वो होता है ना, बड़े बड़े पेंटर होते हैं, वो हुसैन और पता नहीं कौन कौन, उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों में भी होती है। अब एक राह चलते को जिसका कला से कोई लेना देना नहीं, अगर मैं उस पेंटिंग को दिखाऊं और बोलो बेचा 1,000 रुपए की लेता है क्या, वो बोलेगा मैं इसको 10 रुपए में ना लूं, क्योंकि उसे कला पता नहीं उसके अंदर क्या है पेंटिंग के अंदर। उसको उसको तो लगा आड़ी तिरछी लाइनें लगा दी भाई, क्या करूंगा मैं इसका, 10 रुपए भी खराब है मेरे लिए, अब वो करोड़ों की लाखों की पेंटिंग है। लेकिन एक एक आर्टिस्ट की नजर से उसको देखें तो उसकी उसकी कोई कीमत नहीं है ना, उसकी कोई कीमत नहीं। तो यही है, एक लेमैन के लिए टैरो कार्ड क्या है, बोले जी नंबर है, ये कलर है, ये कुछ बना हुआ है इसके पे। लेकिन एक आर्टिस्ट की नजर से देखोगे तो एक कार्ड को जितनी बार देखोगे उसके हजारों मीनिंग आपको समझ में आएंगे, हजारों। लेकिन उसके लिए क्या, आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, यानी कि सीखना पड़ेगा। एन ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू टैरो कार्ड। देखिए, टैरो कार्ड अगर सीखना है ना तो मन को शांत कर लो पहले। अगर आपका मन शांत होगा तभी आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन पाओगे। इसलिए नेक्स्ट उसमें लिखा है एंजाइटी एंड एजिटेशन आर ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। जब आप एंजाइटी में होते हैं, जब आप दुविधा में होते हैं अपने मन से, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, रीडिंग आएगी नहीं, करोगे क्या। इट इज इजियर टू हियर द वॉइस ऑफ द कार्ड इफ माइंड इज क्लियर वाइल शफलिंग। आपको पता है कार्ड आपसे बातें करते हैं। कार्ड आपसे बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे आपसे बात। लेकिन उनकी उनकी वो आवाज सुनने के लिए, है ना, तो आपको मन शांत रखना पड़ेगा। द रीडर एंड द कोरेंट शेल फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। रीडर, जो हम रीड कर रहे हैं वाले रीडर, कोरेंट, कोरेंट मतलब प्रश्न पूछने वाला, प्रश्नकर्ता। अगर ये दो लोगों का माइंड क्लियर है कि पूछना क्या है और ये डिवाइन काम करती है, तो आंसर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आए। मजा ये है टैरो कार्ड करने का, जितनी आसान भाषा में, जितना इजी वे से, जितना सिंप्लिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उतनी सिंप्लिसिटी से कार्ड आंसर देंगे। जितना कॉम्प्लिकेटेड करके आंसर पूछो, क्वेश्चन पूछोगे, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर आएगा। इसलिए हमेशा टैरो कार्ड से बड़ा सिंपल वे से बच्चे की तरह क्वेश्चन पूछो, उतनी ही बच्चे की तरह आंसर आएगा टैरो कार्ड से। When one is relaxed, energy tend to flow quickly। जितने आप रिलैक्स फॉर्म में बैठेंगे, आपके 7 चक्रास चार्ज होंगे, जितना माइंड शांत होगा उतनी एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, और जितनी एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तेजी से आंसर निकल कर आएगा। कार्ड बात करते हैं आपसे, और कार्ड जैसे जैसे आप कार्ड को रीड करते चले जाएंगे, कार्ड आपकी एनर्जी कैरी करते हैं। जैसे वो पिक्चर में दिखाया था ना, वो पुरानी पिक्चरों में, वो एक तांत्रिक की पूरी शक्तियां वो तोते में होती हैं, पिंजरे में होती हैं, उस किसी डॉल में होती है ना, ऐसे ही आपकी सारी शक्तियां आपके कार्ड में चली जाती हैं। इसलिए कार्ड आपका एक प्राइवेट टूल है, इनको बड़ा सोच समझ के रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी चर्चा करेंगे इसके बारे में कल, कि और कार्ड को कैसे रखा जाए ताकि आपकी जो एनर्जी है, ये कार्ड आपकी एनर्जी चूस लेते हैं सारे। कार्ड को अपने साथ कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, जब कार्ड आपके साथ सिंक्रोनाइज नहीं होंगे आप रीडिंग कर ही नहीं सकते। और सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं, इसके लिए पीछे कुछ काम करना पड़ता है, कोर्स में आएंगे सिखा देंगे कि कैसे कार्ड को अपना बनाना है। कार्ड आपके लिए बात करेंगे। जैसे शकुनी था ना, उसके पास से जो बोलता था वो बोलता था मुझे भाई ये चाहिए, इसका आंसर बता, वही आंसर आता था, है ना। तो इसी तरह जब कार्ड से आप बात करेंगे, भाई ये परेशान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई बता क्या क्या है आंसर है इसका। कार्ड कहे जी, जी हजूर अभी बताया, जी मालिक अभी बताया, बताएगा, आपसे बात करेगा। ठीक है, लेकिन उसको पहले अपना बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा अपना, सिखाएंगे कोर्स में। ठीक है, चलिए, आज का इतना ही था हमारा कंटेंट, बाकी कल चर्चा करें। कल आपको सभी को सिखा दूंगा यस और नो कैसे बनाते हैं, कितना इजी है टैरो कार्ड से यस और नो करना। ठीक है, चलिए, अब हमारे जो कंसल्टेंट है वो हैंड रेज करेंगे। जो हमारे कंसल्टेंट आज रीडिंग करना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। कितने लोग हैं, चाहे अभी इसी बैच के होंगे, वैसे तो पुराने बैच को तो आते नहीं, क्योंकि उनको तो कमाई पे ध्यान रहता है। उनको तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा खराब कर दिया सबके साथ तो 3-4 हजार का नुकसान हो जाएगा, इतना तो, क्योंकि सारे काम कर रहे हैं बढ़िया, है ना। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अच्छी काम करें। चलिए, तो कुछ लोगों बच्चों को ले लेता हूं मैं। एक अमृता सिंह, जिनका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को
कैमरा ऑन करेंगे और मेरे स्टूडेंट ही होने चाहिए। मैं भूल जाता हूँ मेरे स्टूडेंट के कौन कौन है, बीच में कोई ऐसा हैंड रेज ना करे अभी फिलहाल। और रेनू जैन, हेमंत शर्मा, निधि, अभी कोई ऐसा ना हैंड रेज करे। मैं देख रहा हूँ कि एक दो बच्चों ने वैसे हैंड रेज किया जो मेरे स्टूडेंट नहीं है अभी, वो ना करे, वरना तो फिर ब्लॉक कर दूंगा मैं। क्या फायदा, मैं वेटिंग लिस्ट में डाल दूंगा। नीतू, चलिए अभी एक मिनट, बाकी जो है अभी उनको दूसरे राउंड में लेता हूं मैं अभी। ठीक है, तो पहले तो जितने भी हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, कंसल्टेंट हैं, वो अपना अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, चलिए बाकी को लेते हैं हम, थोड़ी देर में लेते हैं बाकी जो कंसल्टेंट है वो। आज इनसे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जिसने क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर लो भाई, जो भी पूछना पूछो। आपके सामने वर्ल्ड के दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बैठे हैं। ठीक है, और ये भी सच्चाई है कि इन्होंने अभी सीखा है, अभी तो इनकी एक आध क्लास ही बाकी है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमृता से। अमृता, आप किसी को अभी नाम लीजिए जिनके हैंड रेज है, उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनका आंसर दीजिए। जिसके भी हैंड जतिन। रेज है, जो दिमाग में आता है उसका नाम बता। जतिन। जतिन। जतिन, ठीक है। जतिन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन करके सामने आ जाइए। सर मैंने सिर्फ अभी सीखा है जो आपने 2 क्लास में सिखाया, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। और सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है तो वैसे ही हमारे मन की जो चीजें हैं, भाव है, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हाँ, कभी हम डिप्रेस फील करते हैं, कभी हम बहुत एनर्जेटिक और हैप्पी फील करते हैं। तो हाँ, हमारी रीडिंग पे इफेक्ट आएगा उस चीज का भी। बिल्कुल आता है। तो क्या हमें, जब हम डिप्रेस या फिर एंजाइटी इस तरह का फील कर रहे हैं या मूड स्विंग हो रही है, तो हमें नहीं करना चाहिए, रीडिंग नहीं देनी चाहिए? स्टार्टिंग में नहीं देनी चाहिए। ओके। तो आप हमारे स्टूडेंट हैं, नहीं सर, मैं तो तो आपने हैंड रेज क्यों किया? सर क्वेश्चन पूछने के लिए किया था मैंने। मना मना किया था। अब आपको मैं वेटिंग लिस्ट में डाल रहा हूँ, अब आप कल ही आइएगा। ठीक है, ओके चलिए। जी। मैंने मना किया था कि मेरे स्टूडेंट, क्यों, मेरे को याद नहीं रहते नाम ना, इतने बच्चे सर पढ़ाता हूँ अभी मैं। मैं तो नुमेरो वाला कोर्स कर रही हूँ, न्यूमरोलॉजी जो चल रहा है ना, तो बेटा वो टैरो कर का रही हूँ बोला था, अभी। टैरो का बोला था। चल तू जी। न्यूमरोलॉजी आगे, न्यूमरोलॉजी बता इसका। अब ज्योतिन की कंसलेशन तू न्यूमरोलॉजी से देख गया, देख। चल बता जतिन, इनसे क्वेश्चन पूछो बेटा। जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। राधे राधे। मैम ये बताइए, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 जनवरी 1986। जी। ठीक है, $1986। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी मैं 2 दिन से सर की क्लास सीख रहा हूँ मैं, वेबिनार में। तो जी। मतलब मैं बहुत अच्छा टैरो रीडर बनना चाहता हूँ, डे बाय डे लर्न करना चाहता हूँ। वो मुझे बताइए कि ये कितने परसेंटेज मतलब अच्छे चांसेस है कि मैं मतलब अपने सर की गाइडेंस के थ्रू सीख के मैं औरों को भी मैं गाइड कर सकूं लाइफ में आगे अच्छे अच्छे लेवल पे, और जाके अर्निंग भी कर सकूं मैं। कितने, क्या जी मतलब मैं कर सकता हूँ क्या? सर, ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि हमारे सर ने हमें सिखाया है कि आप सब कुछ कर सकते हो। वो आपके मन में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। बट अभी जो मुझे इंस्टेंट फीलिंग आ रही है आपको देख के, कि आपको अभी खुद को हील करने की जरूरत है। अभी आप खुद ठीक है। को अपने ऊपर काम करिए, और उसके बाद आपको जो भी करना है, टैरो करना है या जो भी ओकल्ट में जाना है, आप वो सब चीजें कर सकते हो सीख के सर से, क्योंकि सर बहुत अच्छा सिखाते हैं ठीक है ऑब्वियसली। तो मैम, दूसरा, जैसे मेरा तो अभी जैसे अमृता आप अभी 20 वाले बैच में हो ना? सर जी, सर जी।
अभी हाँ, से 5 क्लासेस हुई है अभी हाँ सर। 5 क्लास ये तो आज ही मैंने कौन सा नंबर पढ़ाया था आपको? मास्टर 9 नंबर पढ़ाया है सर और 8 पढ़ाया है और मास्टर नंबर में 11 और 22 11 पढ़ाया पढ़ाया। है आपने। इनकी डेट ऑफ बर्थ जी। क्या है? 11। जी। तो क्या आ गया, मास्टर नंबर कैरी कर रहे हैं ये? यस सर। मास्टर नंबर मतलब सबसे बड़ा स्पिरिचुअल नंबर 11/2। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, आपको जो इंट्यूशन आई आपने बता दिया, इंट्यूशन के हिसाब से जी। यस टू, और आपने ये भी बता दिया कि मेरा जो बिलीफ सिस्टम है कि जी। रेस्पेक्टिव वो नंबर है नहीं है, रेस्पेक्टिव वो आपके पास वो योग है नहीं है कुंडली में, लेकिन अगर आपके भाव बहुत अच्छे हैं, यस आप कोई भी ऑक्ट साइंस सीख सकते हैं। और अगर चलो जी। वो भी एक तरफ हम रख देते हैं, तो अभी आपके पास जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 11 नंबर की है। 11 नंबर ये जी सर। मास्टर नंबर, मास्टर सबसे बड़ा नंबर। स्पिरिचुअल जी। नंबर है मास्टर। तो आप स्पिरिचुअली जा सकते हैं, कर सकते हैं और बहुत बिल्कुल अच्छा जा कर सकते सकते हैं, बट जो मेरी इंस्टेंट फीलिंग जो आ रही है ये ना इमोशनल टाइप के हैं। मुझे नहीं पता है या नहीं, बट जो मैं इन्हें फील करके एक बता पा रही हूँ। तो अभी अपने इमोशन पे इन्हें काम करना चाहिए। अभी ये कुछ शायद प्रॉब्लम में या क्या है जो इनके फेस से आ रहा है मुझे देखने में, कि अभी ये डिस्टर्ब मैम है वो तो किसी चीज को लेके। सर ने कल हाँ बता सर। ही दिया था एक कि मेरा चीज, 2 नंबर एक बनता चीज। है, मून 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 साइन है मेरा। हाँ। हैं। वो भी जैसे कल मुझे बात करने का मौका नहीं मिला था तो वो एड ऑन हो गया है। बट अगर कल भी मैं आपसे बात कर पाती तो मैं सेम चीज बोलती सर से बात करने के बिना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं सर के साथ क्या एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ। जैसे सर ने कल बोला था कि 2100 रुपए टैरो कार्ड का जो भी आप करेंगे, तो वो सर के बोलने से पहले मुझे इंस्टेंट एक फील आया था और सर ने एज इट इज बोला कि 2100 जो देंगे मैं उन्हें 25 जो नंबर मतलब बंदे होंगे स्टार्टिंग वाले, उन्हें वो कार्ड रिचार्ज करके देंगे। ठीक है। चलो, जी। एज पर नंबर भी, क्योंकि बच्ची अभी 5 ही दिन हुए हैं इसको क्लास में। ठीक है। जी। और जोश सर में आ मैं जाए। एक चीज और बताना चाहूंगी। मैं फर्स्ट टाइम ना उनसे योग लक्ष्मी मैम से कनेक्ट हुई थी, शायद आपने देखा भी था मुझे। हाँ। मैं बहुत रो रही थी फर्स्ट क्लास में। आपको हम्म, याद होगा मैंने कहा मैं आपसे एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ सर से, बट मैं मैम से कनेक्ट कर पाती हूँ एनर्जी। और मैंने बताया था कि मैम मुझे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे सपने में आके बोला था आपको मुझे कुछ सिखाने के लिए। तो वो मुझे सपना आया था मार्च मार्च में। और अभी मैं जो फर्स्ट कोर्स सीख रही हूँ तो मैं आप ही से सीख रही हूँ, तो मेरा वो विजन आज मतलब सही हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। चलिए ठीक है जतिन जी, आप सीख सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। ठीक है। फिर भी अगर आप कार्ड के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मैं निधि से बोलूंगा एक बार कार्ड निकाल लो, इनके कार्ड क्या कह रहे हैं। नंबर तो कह रहे हैं इनके ओके। पास, वो स्पिरिचुअल नंबर है इनके पास। जी। ठीक है। तो एक बार निधि, आप एक बार इनके कार्ड निकाल कर बता दो कि कार्ड क्या कह रहे हैं इनके बारे में। ठीक है अमृता, फिर मैं आपको अभी वो कर रहा हूँ, आप बैठो आराम से, मतलब क्लास में रहो आप। मैं अब सिर्फ आपको अपने यहाँ से हटा रहा हूँ, फ्रंट पेज से। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये है कि ये चाह रहे हैं कि क्या मैं ऑक्कल्ट साइंस में टैरो में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है सर। और इसका फ्यूचर क्या रहेगा मेरा, ये इनका क्वेश्चन है सिंपल। नाम क्या बताएं? नाम सर? मैम जतिन। जितेंद्र मोहन नाम है, जितेंद्र मोहन पूरा नाम है मेरा। जितेंद्र। और डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 11th जनवरी 1986। नहीं, ठीक है। एक कार्ड आपका आया है पेज ऑफ पेंटाकल्स का, जिसमें दिखा रहा है कि आप अच्छा कर सकते हैं। जुपिटर दिख रहा है। सुन रहे हैं हम्म। मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आपकी जी आवाज मैम आ रही सुन है। रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बोलते रहिए। यस मैम, यस मैम। ठीक है। तो दिख रहा है कि आप अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका था? फ्यूचर कैसा रहेगा इनका इसमें? फ्यूचर कैसा रहेगा? जी सर, वो भी अच्छा आ रहा है सर। कौन सा कार्ड उनका है?
हाँ जी सर, द इम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस का तो कार्ड है। जी सर। तो पहली बात तो और जितिन, ये जो कार्ड डिकोड किए हैं निधि ने, पहली बात तो आप ये जो ऑकल साइंस है ना, कमर्शियल एंगल से ज्यादा सीखना चाहते हो, मतलब रेदर देन कि मुझे हेल्प करनी है, मतलब मुझे जी सर। अर्निंग करनी है, मतलब अर्निंग दिमाग में ज्यादा है। ठीक है, जी क्योंकि सर। पहला ही कार्ड अभी पेज सर ओपन है। मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है ना, फैमिली, हाँ, फाइनेंशियल देखिए हमें नहीं पता थिंग। आपके दिमाग में ज्यादा आपकी क्या इस टाइम स्टेटस है, क्या हो रहा है आपका। कार्ड जी हमें जी बताना है कि जी। कहना कि मनी माइंडेड या पैसे से रिलेटेड आप इस ऑकल को सीखना चाहते हैं कि इससे पैसा कमाना है। हेल्पिंग हैंड तो मैं शुरू से ही हूँ, जैसे मतलब जैसे वो आपने ठीक है बोला ना आपकी, लेकिन इंट्यूशन। एट प्रेजेंट जो एनर्जी है जैसे ना, एट प्रेजेंट, या वो ज्यादा इट्स पैसे की ट्रू। तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, जी जी रादर जी देन जी। की हेल्पिंग है। जैसे और इससे जैसे जैसे पूछा आपने कि थोड़ी मैं, देर पहले अपनी हाँ, फ्यूचर क्लास में फ्यूचर बोला कैसा ना रहेगा कि आपका, इंट्यूटिव वहां पर बेस्ड। द एम्प्रेस कार्ड निकल कर आया है, बहुत बढ़िया कार्ड है। ठीक है, सर एक आप अच्छा वॉन्ड्स का भी कार्ड। कार्ड है, जहाँ डिवाइनिंग का हेल्प कर रहे हैं। डिवाइनिंग का हेल्प कर रहे हैं, अच्छा है कार्ड भी आया है सर। हाँ, तो फ्यूचर तीसरा कैसे। कार्ड भी बहुत अच्छा है आपका, यहाँ पर डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, मतलब डिवाइन आपको लेकर आ रही है साइंस। जी सर। ठीक है, तो आपके लिए तीनों कार्ड बहुत बढ़िया ठीक आए है हैं, मतलब प्रेजेंट में ठीक है, अच्छा कार्ड है पेज ऑफ पेंटाकल। यस, पेज ऑफ पेंटाकल दिखाता है किसी जर्नी को स्टार्ट करना। ठीक है, दूसरा कार्ड अच्छा है फ्यूचर का आपका, कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी अच्छी है, आपको इसको सीख कर कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा। और तीसरा लास्ट कार्ड जो है कि भाई और फ्यूचर कैसा रहेगा या किसकी वजह से आप आए हो, वो डिवाइन हैंड वहां पर आ गया। तो जी सर। वो भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको चाहती है कि आप इस फील्ड में आए, अच्छा करें। लेकिन अभी प्रेजेंट में कहीं ना कहीं मटीरियल वर्ल्ड ज्यादा है, लेकिन जी सर। डिवाइन ये कह रही है कि पैसा भी कमा देंगे आप इस पेंटाकल्स साइंस। का कार्ड है आज सर। ठीक है। जी सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे आप कह रहे थे ना कि आपकी 25 क्लासेस होती हैं 30 डेज वाली। हाँ, तो उस जैसे आप पहले दिन से आपने, मैंने आपके एक दो वेबिनार भी सुने हैं कि आप क्या हमने आपको 3 महीने देने हैं, उसके बाद बहुत अच्छे हम टैरो रीडर हाँ, लर्निंग कर करके सीख, तो सर 2 महीने में हम, जैसे आपकी ये क्लासेस लग रही है, जैसे ही सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, हम ऐसे ऐड ऑन होते हैं ऐसे करके? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होते, मैं आपको बताता हूँ वो प्रैक्टिस कहाँ पर करनी है। जैसे जैसे ड्राइविंग होती है ना, ड्राइविंग सीखी थी कभी, किसी इंस्ट्रक्टर से सीखी थी, अपने आप सीखी हाँ थी? जी मान जी, ली सीख इंस्ट्रक्टर ली से सर। सीखते हैं, तो क्या होता है, इंस्ट्रक्टर 15 दिन, हफ्ता 10 दिन जो भी फीस लेता है, फीस लेके सिखा के चला जाता है, वो दी बस सब चीज सिखा देता है, हाँ कैसे जी रिवर्स करना है ना, मिरर सेट करना, आगे बढ़ाना, कैसे साइड मिरर का इस्तेमाल करना, सब हाँ कुछ जी सिखा हाँ जी देता है सर। 15 दिन के अंदर। तो क्या 15 दिन ठीक है में तुम सर। हाईवे पर चले जाते हो क्या, कि भाई आज तो मैं रेस लगाऊंगा, नहीं मैं तो सीख गया? क्या नहीं। करते हैं, पहले गली मोहल्ले में चलाते हैं, नहीं चलाते? यानी कि हाँ जी हाँ प्रैक्टिस। जी। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब आप 25 दिन मेरे साथ गुजारते हैं तो आपके सारे टूल आपके हाथ में लग जाते हैं। फिर इन टूल का इस्तेमाल कैसे पर्सनली करना, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, जिसने 1-2 महीना प्रैक्टिस कर ली वो बताता हूँ कहाँ पर करनी है प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करने के बाद तीसरे महीने आप मैदान में उतर जाइए, और बस फिर आग लगा दोगे दुनिया में, ये मतलब है। ठीक है सर। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना मेरे भाई। तो सर ये मतलब जैसे मैं, हम वर्किंग प्रोफेशनल, इसके साथ साथ पार्ट टाइम भी होता है, हो सकता है ये बिल्कुल काम? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप जो प्रोफेशन में है वो करते रहिए, और बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जो जॉब भी करते हैं और फिर ये काम भी करते हैं खाली टाइम में, बस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक ठीक है है, सर। चलिए ओके। थैंक। चलिए दूसरा लेते हैं आप। नीतू, आप अनम्यूट करो, किसी का नाम लो जिसका हैंड रेज है। और एक कंसल्टेंट को मैं और बुलाना चाहूंगा अभी, अपना नाम लिखे जो हमारे साथ कंसल्टेंट अभी जुड़ा हुआ है, कोई भी कंसल्टेंट अभी जुड़ा हुआ है तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखे, मैं उसको भी एक इंक्लूड करता हूँ अभी। हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन रेज करने के लिए हैंड रेज किया था, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मैंने कुछ नहीं। मैंने मना किया था, मैंने बोला था कंसल्टेंट हैंड रेज करे। आप बताओ क्या पनिशमेंट दी जाए? मुझे लगा कुछ जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है वो भी हैंड रेज नहीं, करेंगे। आप तो हमारे स्टूडेंट हैं। या बट मैंने अभी खाली न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, मैंने अच्छा, टैरेट का नहीं। मुझे ये नहीं याद रहता कौन बच्चा कौन को कोर्स कर चुका है मेरे से। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको आएंगे तब बताएंगे आपको। संगीता, आप हाँ, अपने जय आप श्री को, कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। किसी का नाम लीजिए, और कौन है हमारे साथ? रेणु जैन, आप तो हैं ही मेरे साथ, कैमरा ऑन कर लीजिए। रेणु जैन, और कौन है अभी कंसल्टेंट हमारा? कोई अगर लाइन पे है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, कोई और है तो बताइए।
संगीता जी आपको मैंने कर लिया, रेणु जैन मैंने आपको कर लिया। चलो संगीता जी किसी का नाम लीजिए जिसके हैंड रेज है। जी सर। किसी का। प्रेमा गोयल। रीमा गोयल। ओके। प्रेमा प्रेमा गोयल। प्रेमा। प्रेमा। हाँ जी प्रेमा जी, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन करके सामने आइए, सर क्वेश्चन पूछिए। प्रेरणा। सर प्रेरणा नाम है, प्रेमा नहीं। प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, गोयल। प्रेरणा नाम है, कोई बात नहीं, प्यार से कुछ ही पुकारो, बच्चे ही हो तुम हमारे, कोई बात नहीं। ठीक है चलो। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मैं एक अच्छी मतलब साइकिक रीडर बन सकती हूँ, मतलब जहाँ पे मुझे टैरो कार्ड्स की भी जरूरत ना पड़े, ओके। मतलब उस लेवल तक मैं जा सकती हूँ। प्रेरणा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 जून 1992। 1992। कौन सा है? 22? 26 जून 26, 1992। 26, 26, ओके, ठीक है। 1992 ना? यस यस, हाँ जी। ठीक है। देखिए प्रेरणा जी, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, आप वर्क हार्ड काम करने में तो बहुत अच्छे, मतलब आप वर्क हार्ड तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप काम करने से घबराती हैं। एज पर आपका जो नंबर आ रहा है वो बहुत अच्छा है, 8 शनि का नंबर आ रहा है, वर्क करने से तो आप घबराती नहीं है, बहुत डिटर्मिन्ड है, काम करना पसंद करती है, वर्क एल्कोहलिक है। रेस्ट आपकी मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ। तो अब मेरे पास इनके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया द हैंगमैन। ओके। आप बन तो सकती हैं, लेकिन द प्रॉब्लम कि आप खुद से ही अपने आप से फंसी हुई हैं, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना है। डेफिनेटली आप में वो क्वालिटीज हैं, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको, आपका नंबर भी 8 आया है और कार्ड भी आपसे से रिलेट कर रहा है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगी। आप एक अच्छा रीडर बन सकती, साइकिल रीडर बन सकती हैं आप। ठीक है। सेकेंड कार्ड जो मेरे पास आया आपका फ्यूचर का, वो मेरे पास आया था एम्प्रेस, अगेन 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत अच्छी आ रही है, वीनस ये है, आपके पास अथॉरिटी भी होगी, नेम फेम भी होगा। ओनली द थिंग इज आपको डोमिनेंस सब कुछ मिलेगा, बस आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। जितना आप अपने आप को पॉलिश करेंगी ना, आप उतना सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो अपने ऊपर डाउट मत करिए, एंड जस्ट गो फॉर इट, दैट्स अच्छा, इट। पहला कार्ड है ना, वो भी 3 नंबर का है, 21 कार्ड है। यस सर, यस सर, वो भी 3 नंबर का कार्ड वो भी आया तीन उनका, नंबर का है, तो जुपिटर दोनों का। नंबर 3 नंबर के आए हैं, और 3 नंबर इज जुपिटर। जुपिटर इज जुपिटर। नॉलेज, है यस। ना? और सर अगर हम तो जुपिटर और सैटर्न देखें तो कर्मादि धर्माधिपति योग योग बनता है इनका। तो जितना मेहनत करेंगी उतना पॉलिश्ड होगी। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कोई राहुल जी। गांधी नहीं है ना? है हाँ ना कि बिल्कुल। सोनिया पैदा हो गई हैं, बिना कुछ करे प्रधानमंत्री की दावेदार होगी, नहीं आपको नहीं नहीं, खुद की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पहला मेहनत कार्ड करनी हैंगमैन पड़ेगी। कार्ड निकल कर आया है। वो कहता है यस कि सर। पहले उल्टा लटको, है ना? हैंगमैन में क्या है? एक इंसान उल्टा लटका पहले हुआ है। उल्टा लगता। मतलब आपको वो जो कहते हैं ना, मैं दी बेस्ट साइकिक रीडर बनना चाहती हूँ, यस बन सकते हो, लेकिन उसके लिए यस उल्टा यस लटकना पड़ेगा, मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यस यू कैन, यस कर सकते हो। यस यस सर, शी कैन। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि कब तक मतलब चांसेस है, जैसे ये पता चल सकता है टाइमिंग, मतलब कितने टाइम में, मतलब कुछ आइडिया मैम वाइडिया। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप इसके लिए कुछ प्रयास भी कर रही हैं, या सिर्फ आपके माइंड में है कि मुझे बनना है बनना है बनना है? कुछ जर्नी स्टार्ट की है आपने अपनी इसकी? अभी सर से मुझे अब कोर्स ही करना है मैम। तो मैम ठीक है, आई जस्ट लेट यू नो। मैम अगेन आई गॉट अ स्ट्रेंथ कार्ड, 8 नंबर का कार्ड है। इट्स नॉट डिनाइल, थोड़ा सा डिले जरूर है, थोड़ा वक्त लगेगा, अराउंड आप इसको 8 मंथ्स भी कह सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप बन जरूर जाएंगे डेफिनेटली। आप अपनी या तो जर्नी आठ स्टार्ट या तो करिए। 8 महीने होंगे, नहीं, या अगला या फिर या 8। आप समझिए यस। 8वां महीना होगा अगला। 8वां महीना होगा। तो इट्स नॉट डिनाइल, इट्स डिलेड ओनली।
वो अच्छा, आपकी तरफ से ही कमी है सिर्फ। ये संगीता जी ये भी बता रहा है कि यहाँ पर भी जो सक्सेस मिल रही है ना, वो भी थोड़ा हार्डशिप से मिल रही है। तो भी हार्डशिप से मिल रही है वो, उससे उसको, क्योंकि क्योंकि इनको हार्डशिप, तभी सर मैंने इसी से पूछा कि आपने कुछ प्रयास भी किया कि जो आपके थॉट्स में चल रहा है, हाँ, क्योंकि वो प्रयास दिख नहीं रहे अभी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा इन्हें बहुत। अगर ये प्रयास कर लेते तो डेफिनेटली शील बी अ गुड साइकिल रीडर। ठीक है, आप बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी है बस। मतलब स्पेशल ब्लेसिंग है जुपिटर की। देखो, कभी कभी यस ना सर। ईश्वर की अपनी साइंस सिखाने के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन वो आपको जज कर रहा होता है, परख रहा होता है कि भाई आप किस पानी में हैं, आप इस साइंस को सीखने के क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं। है ना, भगवान अपनी विद्या ऐसी तो ना दे देगा किसी को भी। तो वो आपको डेफिनेटली। परखेगा, आपको परखेगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ऑब्स्टिकल आएंगे, मुसीबत आ सकती है, हार्डशिप हो सकती है, लेकिन डटे रहना है। डटे रहे डटे तो रहना यस, है। यू आर इन, फिर आप इन है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी मैं ना एक मैसेज पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये एक मैसेज किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया हुआ है, न्यूमरोलॉजी के लिए है, जो मेरे न्यूमरोलॉजी के पीछे वेबिनार थे। सर नमस्कार, आपकी वजह से मुझे 50,000 रुपए से भी अधिक का नुकसान हो गया है। मैंने 4 कोर्स, प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी, लोशो ग्रिड, विजिटिंग कार्ड, प्रीमियम प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे किए थे। सर, आपका जब से वेबिनार सुना है तो बकवास वाली चीजें हैं सारी, ये तो किसी काम में नहीं आती हैं। सर, मेरे 50,000 रुपए डूब गए। अब उस बच्चे ने मेरे से अभी एडमिशन लिया है, आज ही 5 क्लास हो चुकी है मेरी न्यूमरोलॉजी की। उसने आज ही फीस भरी है, बोला सर मुझे आप सिखा दो, मेरे 50,000 तो गए पानी में। ठीक है, तो भैया ये 50-50 लाख लाख रुपए तुम डूब कर खर्च कर कर आते हो यार, कुछ सोच समझ के पैसा लगाया करेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है प्रेरणा जी, आप आइए, ऑकल साइंस सीखिए, अच्छा कर सकते हैं आप। आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। आपका ऑरा इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप आइए इस टाइप। चलिए, तो नेक्स्ट हम लेते हैं रेणु जैन, आप करो, फिर हेमंत जी आपका नंबर आएगा। रेणु जैन जी, फिर अरविंद, मैंने आपको भी ले लिया है। आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, आप भी कंसल्टेशन दें किसी की। रेणु जैन, किसी का भी नाम लीजिए प्लीज। सर मनाली। मनाली, मनाली जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कैमरा अगर ऑन है तो अच्छी बात है आपका। जी नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। मुझे एक अर्जेंट गाइडेंस चाहिए था रिगार्डिंग माय ऑकल साइंस करियर। तो मैंने अभी ना स्टार्ट किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, और मुझे टैरो रीडिंग बहुत दिनों से मुझे सीखनी थी। तो मैं आज सर के क्लास में सेकंड टाइम आई हूँ, और टैरो का मेरा पहला सेशन है। तो मैम मुझे प्लीज ये गाइड कीजिए कि मुझे कौन सी मोडालिटी पे पहले फोकस करना चाहिए, और अगर मैं करती हूँ तो मतलब इस ऑकल साइंस में मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं इस साल में। ओके मनाली जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। श्योर, इट्स 11/3/1987। हाँ जी, हाँ जी मनाली जी, जी आप अपना पहला क्वेश्चन बताइए प्लीज। जी मैं कौन से मोडालिटी पे ज्यादा फोकस करूँ, सबसे पहले स्टार्ट किससे करूँ? मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ, एक तरफ न्यूमरोलॉजी चल रहा है, अभी मुझे टैरो का भी मन कर रहा है। ओके मनाली जी, आपके जो हैं कार्ड्स जो आए हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही आए हैं। आपका आपका जो सबसे पहला हाँ क्वेश्चन हाँ। वो है कि आप कौन सी मोडालिटी से स्टार्ट करना चाहती हैं। तो आपने जी जैसे बताया आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ। अभी आप कर रहे हैं। मतलब मुझे सर्टिफिकेशन भी मिल गया है, हम्म। लेकिन क्या है ना, बेसिक लेवल का हुआ है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे डीप लेवल पे सीखना है और अच्छे ओके। चलो से गाइड वैसे करना है। देखिए,
तो जो मैं मैम ढूंढ बताएंगे, रही हूँ अपना गुरुजी। कोई बात नहीं, जो मैम बताएंगी वो तो आप सुन लेना, लेकिन मैं एज ए मेंटोर, एज ए एक बड़ा भाई समझिए, गुरु समझिए, है ना, मैं सभी को, एक सभी के लिए राय है ये, जी। कि अगर आप अपना कैरियर इस ऑकल्ट वर्ल्ड में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कभी भी किसी टफ मोडालिटी के साथ हम्म। स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल लोगों में वो पेशेंस लेवल नहीं है जो हमारे टाइम में हुआ करता था। हम 2-2 साल पढ़ते थे, जी। जा जाकर पढ़ते थे, हम्म। के बाद हमारा कैरियर स्टार्ट हुआ। अब आज का जो सिनेरियो है मार्केट का, वो बदलाव, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो आपने चूज किया, नो डाउट सबको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो वो पेशेंस लेवल आप में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2 दिन, 2 महीने हाँ सर। या 1 साल में नहीं आएगी। नहीं हो सकता सर। ठीक है। नहीं सर, तो क्या होता है नहीं कि अब होगा। पहले कुछ चीज हम पढ़ रहे हैं 1 साल, सागर है, महासागर। सागर है, कंटेंट कंटेंट हाँ। पढ़ने में साल लगेगा बेटा, प्रिडिक्शन तो बहुत दूर की बात है। हम्म। ठीक है, वो पेशेंट लेवल हाँ होता सर, है नहीं। हाँ। फिर क्या होगा, फिर करेक्ट सर, डिप्रेशन करेक्ट। आएगा कि इतना पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिडिक्शन नहीं कर पा रही, है हम्म। ना, डिप्रेशन आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा टैरो या न्यूमरोलॉजी से अपना कैरियर स्टार्ट करो। छोटी छोटी मोडालिटी है, बहुत ज्यादा ओके ओके, हाँ कंफ्यूजन हाँ। नहीं है। ठीक है। तो वही मैं सोच टैरो रही न्यूमरोलॉजी थी। से करते हैं तो हम्म। बहुत फास्ट आप सीख जाते हम्म। हैं। 1 महीने के कोर्स हैं, 1-2 महीना प्रैक्टिस करेंगे, तीसरे महीने कमाई स्टार्ट हो जाती है। और जब एक बार कमाई स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है ना, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। समझ रहे हो? फिर आप लाल किताब सीखो, वास्तु सीखो, ज्योतिष सीखो, कुछ भी जी सीखते सर। रहो, फिर हम्म। इनकम आ रही है ना। और फिर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है कि भाई आप टैरो जी न्यूमरोलॉजी कर सर। रहे हैं। तो अपना कैरियर हमेशा टैरो न्यूमरोलॉजी से आज की डेट में देखिए, वक्त की हम्म। नजाकत से समझो कि आज की डेट में चल क्या रहा है। सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग मोडालिटी क्या है, जिनकी सबसे ज्यादा कंसलेशन आती है, वो है टैरो न्यूमरोलॉजी। हम्म। तो इससे तो स्टार्ट कर टैरो लो। चल रहा है। टैरो तो हाँ। इतना ज्यादा इन है बेटा, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ओके ज्योतिषी ओके। हूँ, मैं प्योर एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्योर वास्तु हाँ कंसल्टेंट हूँ, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट, ये सारी साइंस एक तरफ, और 12,000 स्टूडेंट मैंने सिर्फ टैरो टैरो को पढ़ा दी, सोचो। जबकि सारी साइंस मिलाकर मैंने सर, दस थोड़ा हजार गाइडेंस दे दीजिए। तो पढ़ो। जी सर, जी। भाई जो चल रहा है बिल्कुल देखिए, समझ में सर, आया। इनका वो क्वेश्चन चल रहा है इनका मार्केट में, उस काफी पे फोकस सबसे पहले करना चाहिए कमर्शियल एंगल से। आपकी क्या इच्छा है वो अलग बात है, हम्म। मार्केट में क्या चल रहा है, क्लाइंट क्या चाहता है। मैं तो हम्म। एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं क्लाइंट ही मेरे पास ये कह के आता है कि जी मुझे मुझे टैरो से देखकर बताइए। अरे मैंने कहा, मेरे को ज्योतिषी कुंडली से देखकर बता रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे टैरो से देखकर बताइए। अब क्लाइंट पैसे दे रहा है तो उसकी माननी पड़ेगी ना बात। हम्म। समझ रहे हो बात को? तो आज की डेट में जो मोडालिटी इन है जी टैरो सर। न्यूमरोलॉजी, आप यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट करो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी छोड़ना मत, उसको साथ 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 पढ़ते रहिए। और ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है आपकी टैरो में भी काम हाँ, आएगी, साथ न्यूमरोलॉजी में साथ काम पढ़े। आएगी, और जगह काम आएगी। ठीक है। अभी तो ओके छोटी सी सर, बात के ओके। लिए टैरो कार्ड को सर, क्यों। मुझे थोड़ा ये गाइडेंस चाहिए था। सर हाँ ये सर, इनका मुझे ये कार्ड गाइडेंस चाहिए था। हाँ, कि मतलब इस साल में जॉब मिलेगी ऑकल साइंस में, और मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा अगर मैं सीखती हूँ तो। अच्छा, वो फिर रेणु जी बताएंगी, रेणु जी बता देंगे सर आपको। हाँ हाँ। सर इनका कार्ड बहुत अच्छा आया है, भाग्य चक्र इनके साथ है, इनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। ये कोई भी ओके। मोडेलिटी करें ऑकल्ट साइंस में ये बहुत अच्छा करेंगी, इनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी। नो डाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये कर रहे हैं, उससे इन्हें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद ये जो भी जी। मोडेलिटी करती हैं उसमें इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हम्म। होगा। भगवान की ब्लेसिंग इनके साथ है, इनको कोई भी ताकत अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनने से नहीं रोक सकती। इस समय भाग्य चक्र इनके साथ है, और ये चलिए। थैंक यू मैम। जितना पढ़ेंगी उतना ही इनको सक्सेस मिलेगी, जितना हाँ, इसमें जानेंगी आगे हम्म। उतनी ही उनको सक्सेस मिलेगी इसमें। बहुत अच्छा बहुत और बढ़िया। पॉजिटिव ओके, का। इस साल में जॉब मिलेगी मैम? इस साल में कोई जॉब मिलेगी? इस साल में आपको जॉब मिल जाएगी। ये नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, नो डाउट आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग टू मनी है, मटेरियल वर्ड है। हाँ हाँ, बट मरकरी। उसके लिए आपको अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा पहले, जी। क्योंकि अभी आप थोड़ा सा इनबैलेंस हैं अपने माइंड में कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जी। वो आपको एक क्लैरिटी लानी होगी अपने माइंड में
क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा इम्बैलेंस शो करता है लाइफ में। तो आप जितना ध्यान अपना नॉलेज गेन करने पे लगाएंगे तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। पैसे की तरफ ध्यान ज्यादा ना लगा अभी के आपकी अभी जो मुझे स्टडीज पूरी। समझ में आ रहा है रेणु जी, इनका यही समझ में आ रहा है कि हाँ जी, पहला कार्ड बहुत अच्छा निकल कर आया है और वो ये कह रहा है कि ये नॉलेज से ही पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि द हाँ व्हील जी, ऑफ के अंदर है ना, वो किताबें पढ़ रहे हैं सारे हाँ एलिमेंट। जी, हाँ तो जी, इनकी नॉलेज से आप ऊपर बढ़ेंगी, लेकिन एट प्रेजेंट जो है आप है, या तो पैसे से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, या ज्यादा दिमाग में ना पैसा घूम रहा है अभी कि फटाफट हाँ सीख जी, लो पैसा कमाओ। हाँ तो जी। दोनों ही चीजें गलत है। हम्म, ठीक है, एक तो या तो पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई जीवन में परेशानी चल रही है आपके एट प्रेजेंट। फाइव ऑफ पेंटाकल कार्ड निकल कर आया आपका, तो हाँ पैसे से कोई जूझ रहे हो आप अभी, या फिर दिमाग में इस टाइम है कि फटाफट सीखूं मैं और पैसा कमाऊं। ये भी थॉट गलत है। सर एक्चुअली अभी है ना, पहले मैं आईटीएस में जॉब करती थी, तो अभी हम्म, शादी हो गई है, छोटा सा बेटा भी है, तो मैं अभी बाहर नहीं जा सकती जॉब करने के लिए। अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी मैं चल रहा है, तो ठीक है। इसीलिए सर क्या है ना, वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट मुझे नहीं रहना है। So I मैं need समझ to गया आपकी बात, ठीक support है, मतलब कहीं ना myself कहीं वो and my पैसे family. रिलेटेड चीजें चल रही हैं दिमाग में, इसलिए वो निकाल दो। वो देखिए, है। हम्म। एक बार अगर आपने जी। ईमानदारी से बिना पैसों को साइड में रखकर नॉलेज गेन कर लिया, है करेक्ट। ना, तो जिंदगी और पैसे पैसा आएगा, जिंदगी भर हाँ आएगा। जी, लेकिन हम जी। क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम पढ़ते पढ़ते ना सोचते हैं जल्दी हाँ। पैसा कमाए, अरे छोड़ दो यार, पहले सरस्वती ले लो, लक्ष्मी अपने आप आती रहेगी, आपकी जिंदगी भर हाँ आएगी। जी। नॉलेज गेन जी सर, करेंगे तो जी। पैसे अपने नॉलेज। और आपके लिए कार्ड भी निकल कर वही आया, व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आपका जो भाग्य बदलेगा ना, वो आपकी अपनी नॉलेज से बदलेगा, ना कि फटाफट सीख लूं मैं पैसा कमा लूं, उससे नहीं, नॉलेज गेन करो। हाँ जी। ठीक है। जी सर, लेट गो एंड सरेंडर। थैंक यू यस। सो मच। एक एक कार्ड और है, अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ मैम, गाइड कर दीजिए। मेरे रिलेशनशिप के बारे में। थोड़ी सी चलती है, मतलब कार्ड देखिए, थर्ड पीसफुल। कार्ड कौन सा निकला हुआ है? द लवर्स कलर का। अच्छा, लवर्स। ओ, थैंक कितना गॉड। प्यारा कार्ड निकल कर आया है, देख बहुत ही लो। प्यारा कार्ड निकल थैंक यू, के। थैंक यू। आपकी आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप क्रिस्टल क्लियर है। नो डाउट थोड़े से अप एंड जी। डाउन में आते हैं, बट वो सब आप लोग उसको हम्म। छोड़कर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओवरकम डिवाइन कर लेंगे। ब्लेसिंग आपके पास है। आप दोनों के पास अच्छी सोच समझ है, आपके गुरु की ब्लेसिंग है। तो आप अपनी रिलेशनशिप पे डाउट मत कीजिए, एक दूसरे पे भरोसा करके आगे चलिए, आपको बहुत अच्छे जी रिजल्ट्स। मैम, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। सब इतना क्लैरिफिकेशन मिल गया एक क्लास में। सर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। बस सीखना है आपसे। कोई बात, एनी टाइम, कभी भी, थैंक यू कभी। सो मच सर। और मैं तो कहता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया, उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, साथ साथ में ये भी सीख लो, जी सर। ताकि एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, दो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप और अच्छे से सीख पाओगे ज्योतिष को। जी। ठीक। सर चल, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी बेसिक ओके सर। नॉलेज के सर लिए थोड़ा, बहुत। मतलब मैं कल आपको रिंग कर लूँ, ईएमआई कोई ऑप्शंस बात, के बारे में पूछनी कोई थी। बात नहीं, कर लेना, कर लेना। ओके, ओके। कर लेना। ठीक। ओके सर, थैंक। ओके। थैंक यू ये सर फॉर गिविंग जिसने मी चांस। सीखना है ना, जिसने सीखना है, उसके लिए कोई हमारे लिए बैरियर नहीं है। आपने सीखने की वो भूख होनी चाहिए बस। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है, और मेरे प्लेटफॉर्म का भी ये रिकॉर्ड है, कि जिसने ये मान लिया कि मुझे सर से सीखना है, इरेस्पेक्टिव वो पैसे है नहीं है, कहाँ से पैसे आएंगे। कभी कभी हम भी स्पॉन्सर कर देते हैं, कभी कोई और स्पॉन्सर कर देता है, कभी कहाँ से पैसा आता है मुझे नहीं पता। अगर आपने ठान लिया कि मुझे सीखना है सर से, तो इस बार नहीं तो अगली बार नंबर आ जाएगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, मुझे भी नहीं पता। ऐसा स्टूडेंट कहते हैं कि सर पैसे नहीं थे, लेकिन सोच लिया कि सर आप सर से ही सीखना है। सर तो जहाँ सर, चाहा वहाँ रहा। बस 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 बस, ये बात, ये हमारी प्लेटफॉर्म की ताकत है। स्पेशल ब्लेसिंग है कृष्णा की हमारे पास। चलिए, हमें हेमंत जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी बहुत अच्छे कंसल्टेंट है हमारे। हेमंत जी, किसी का नाम लीजिए। थैंक यू सर। भाई सर किसका नाम लूं सर? नाम किसका किसी का है? भी लो, जिसका हैंड रेज है, जिसको डिवाइन कहती है। मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे तो सब बराबर है। जिसका आपको समझ में आता है उसका नाम ले। दीपिका। कितना? दीपिका। रीतिका। दीपिका। 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 हाँ दीपिका, जी। अच्छा। दीपिका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, दीपिका जी।
लेकिन इनके बारे में तो मैं ये कि भविष्यवाणी वैसे ही कर सकता हूँ। ये दीपिका जी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। निम्लो जी से मिल चुकी हैं, निम्लो जी वाले से, या खुद निम्लो जी हैं, या ये निम्लो जी को फॉलो करती हैं, कुछ तो है इनके बारे में। हाँ जी दीपिका जी, जी बताइए मेरी प्रिडिक्शन सही है गलत है? जी सर, कल आपसे बात हुई थी मेरी। नहीं, हाँ, मैंने मैं जो याद नहीं रखता, मेरे को याद नहीं रहता। मुझे याद लास्ट टाइम, मतलब अभी आधे घंटे पहले क्या बोला क्या किया। मुझे तो सिर्फ कंटेंट याद रहता है, ज्योतिष याद रहता है बस। चलिए बताइए। जी सर, मैंने दीपिका जी, वेबिनार कई सारे अटेंड किए हुए हैं न्यूमरोलॉजी के, अच्छा, और तो टैरो बेटा कार्ड मैंने सीखा है, ये पहले जिसकी नाम मैं बदल दे। नाम बदल, इतना प्यारा नाम दीपिका, ये पता नहीं तूने क्या बना दिया अपने दीपिका का। अगर जो जो देखने में अच्छा ना लगे, जो सुनने में अच्छा ना लगे, भाई आप खाना बनाते हो ना, अगर खाने का देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो जितना मर्जी स्वाद बना लो, मजा आएगा उसको खाने में? कुछ नहीं आएगा। इंसान सबसे पहले आंखों से खाता है, उसके बाद फिर टेस्ट से खाता है। ठीक है, जी सर। तो दीपिका जी क्या पूछना चाहते हैं? नाम बदल कर क्या आपने कर लिया वो अलग बात है। चलो पूछो क्या पूछना है, हेमंत से हाँ, पूछो। मेरे दो क्वेश्चन है, एक फाइनेंशियल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड भी, क्योंकि मैं बहुत जूझ रही हूँ अपना, मतलब वैसे तो कुछ प्रॉब्लम्स है ही हैं, बट इस समय जो दो प्रॉब्लम, मुझे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मैं चाहती हूँ मेरे फ्यूचर में मेरी, मैं क्या इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी, अच्छा खासा अर्न कर पाऊंगी, और मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी क्या। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज, अपनी मेरी डेट ऑफ है, बर्थ। हाँ, 21 दिसंबर 1971। एक मैम हेल्थ का पूछा है, दूसरा क्या पूछा आपने? मतलब मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें सीख रही हूँ, शुरू भी मैम किया था थोड़ा क्लासेस वगैरह, बट फ्यूचर हाँ में जी, चाहती हूँ कि मेरी एक अच्छी अर्निंग हो, और मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, तो मैं क्या इतना कर पाऊंगी कि मैं कर पाऊँ। दूसरा, हेल्थ प्रॉब्लम मुझे थोड़ा रहती है, तो मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी फ्यूचर में। हाँ जी। आपका जो कार्ड निकला है मैम, डेथ कार्ड निकला है। कौन सा कार्ड, सन? डेथ का कार्ड निकला है, ये वाला। डेथ का कार्ड, ओके हाँ ओके, जी, डेथ हाँ जी। का। ठीक है। तो मैम इसमें दिखा रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और हम्म। कर पाएंगे आप। आपको मेहनत दिखा रहा है क्योंकि ये 8 का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ओके। और इसमें बृहस्पति की जो है, गुरु की जो है वो आपको ब्लेसिंग है। लेकिन आप में स्ट्रगल तो दिखा रहा है, और आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और दूसरा जो आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आगे आप तरक्की करोगे, और सेहत भी आगे आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा मैम, क्योंकि आप शायद शनि का जो प्रोसेस होता है 8 का, शनिदेव का, वो स्लो होता है थोड़ा सा। ठीक है। और मैम दूसरा दूसरा, दूसरा, हाँ जी, दूसरा हेमंत ये कार्ड देखो, ये भी कहता है हाँ जी, द डेथ का कार्ड। देखिए हम यहाँ लर्निंग फेज में ही बैठे हैं, हाँ जो जी, लोग सीखना चाहते हैं। द डेथ कार्ड, मेजर चेंजेस। हाँ जी। डाउट एट प्रेजेंट आप तकलीफ में हैं, ये कार्ड ये बताता है, हाँ, लेकिन कार्ड तकलीफ में है। आपकी जिंदगी में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अब इसके सपोर्ट में कौन सा कार्ड आया है? सर दूसरा कार्ड इनका तो फिर 8 का ही आया है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल आया है। एट ऑफ पेंटाकल। हाँ चलो, जी, हाँ जी।
मतलब ये कार्ड ये बताता है कि चाहे वो हेल्थ इश्यूज हैं आपके या एक फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हाँ जी। ठीक है, उनमें मेजर चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन वो मेजर चेंजेस थोड़े से स्लो एंड स्टडी रहेंगे, हाँ जी, फ्लो लेकिन के साथ। आपके फेवर में रहने वाले। हाँ जी। और इनका जो तीसरा कार्ड जो निकल के आया है ना, जो भविष्य फ्यूचर का जो कार्ड निकला है सर, वो हाँ बहुत अच्छा कार्ड है सर। हाँ, वो है द लवर्स कार्ड। नंबर कार्ड बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो कहीं ना कहीं जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, हाँ जी। नो डाउट वो एक दिन में दूर नहीं होगी, ये कार्ड ये तो बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा, ट्रांजिशन चेंजेस जिंदगी में आते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ है चाहे मनी है, वो डे बाय डे, आज के दिन के बाद आपकी जिंदगी में वो प्लस की तरफ जाएंगे, नेगेटिव नहीं जाएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, नो डाउट, लेकिन सब चीजें आगने वाले टाइम के अंदर प्लस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं एज पर। और पर्सनल ईयर सर 14 से 5 आया है। हाँ, पर्सनल ईयर पर्सनल थोड़ा ईयर। सा 14 से 5 आया है, तो ये हाँ, साल थोड़ा 14 से सा 5 स्ट्रगल मेहनत का है। रहेगा। हाँ जी। अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप कैश नहीं कर पाएंगी, सब कुछ दिखेगा बढ़िया हो रहा है, लेकिन फिर भी हाथ खाली रहेंगे। हाँ जी, थोड़ा क्योंकि ये साल दोनों। थोड़ा स्ट्रगल बड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट ईयर फिर 6 पर्सनल ईयर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट ईयर से उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी जो मेजर चेंजेस आएंगे बेटरमेंट की तरफ, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो आपको फील होगा, वो नेक्स्ट ईयर से होना शुरू हो जाएगा। आने वाला टाइम सर अच्छा दिखा रहा है इनका। आने वाला टाइम अच्छा। अच्छा सर, ये भी मतलब बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में जाके ज्यादा सक्सेस मिलेगी, मतलब अच्छा हो जाएगा फ्यूचर, पहले तो आप कहाँ ये पे बताइए काम कि करने से। कौन कौन सी फील्ड आपके पास है, क्या आप करते हैं, तो हम कभी गाइड कर पाएंगे। हाँ, मतलब मेरी सिंगिंग काफी अच्छी है और राइटिंग भी काफी अच्छी है, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इसी साल, एक कंपनी के लिए मैंने गाना गाया और लिखा भी, बट एक ही मिला। तो उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब पे मैं वीडियो बना बना के डालती हूँ अपने सिंगिंग के, अपने शेरो शायरी के, ब्लॉग लिखती हूँ, ठीक है। और थोड़े से मोटिवेशनल बुक्स पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए, आपने बताना जरा दोबारा। तो 21 दिसंबर 1971। 1971। सर, जॉब के लिए लोग मुझे आगे से ऑफर देते हैं, जब उनको एज पता लगती है तो फिर वो जब मतलब उनको सीवी भेजती हूँ मैं, और फिर वो बोलते हैं नहीं आपकी एज इतनी है, देखने से नहीं लगती मैं इतनी, तो लोग मुझे ऑफर देते हैं। नहीं, बट जब देखिए सीवी सबसे देखते पहली हैं बात, तो जो आपके पास जो कॉम्बिनेशन है, 3 6 का कॉम्बिनेशन है आपका, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी आर्ट फील्ड में या टीचिंग या काउंसलिंग फील्ड में, आप दी बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 6 का कॉम्बिनेशन आपका बन बन रखा है यहाँ पर। तो ये आपको किसी भी आर्ट या क्रिएटिविटी दोनों फील्ड में भेजता है, और यही 2 नंबर आपको कहना कि ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा करा था। आप चॉइस आपके पास है, आप दोनों फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं ना 36 का कॉम्बिनेशन वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके आप बैठे हुए हैं। ठीक है, वो लक साथ नहीं दे रहा अभी, लेकिन आपके अंदर वो क्रिएटिविटी तो है, वो कला तो है आपके अंदर। ठीक है, उसको कैरी ऑन कीजिए, कभी ना कभी रास्ते खुलेंगे, इसमें सर कोई सर डाउट नहीं है। स्ट्रगल आप बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी, ये थक चुकी हूँ अभी स्ट्रगल से। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एक्टर्स आप ऐसा देखें, बोमन ईरानी को देखिए, वो 40 45 साल की उम्र के बाद उसका किस्मत चमकी है उसकी। ठीक है, तो कुछ नहीं पता कब इंसान, एक वो दादी आती थी यार उसमें, वो एक कौन सा सीरियल था बड़ा फेमस हुआ था, आ, दिन में आता था, टीवी सीरियल था। देख भाई देख। कौन सा था यार, देख यार भाई नाम, देख था। वो राजस्थान का एक सीरियल था, मतलब राजस्थान की फैमिली दिखाई है, छोटी बच्ची बालिका का। वधू, बालिका वधू, बालिका वधू, बालिका बालिका। वधू। उसमें जो दादी बनी थी, मतलब हम्म देखा क्या शानदार रोल था, कब रोल रोल मिला वो, उससे पहले कभी देखा उसको कहीं किसी किसी हम्म। सीरियल में या किसी इंडस्ट्री में। तो हु नोस कब किस्मत चमकने वाली है, लेकिन जो कला है आपके अंदर वो है, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है। ठीक है, वो रूप दिखाएगी अपना, जब दिखाएगी, जब अपॉर्चुनिटी आएगी दिखा देना, लेकिन बने रहिए, कहीं ना कहीं आप आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा कर पाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट। अच्छा और सर, अगर एक क्वेश्चन। ऐसी बात ही है तो मैं तो कहता हूँ ऑकल्ट वर्ल्ड में आ जाओ, आपके पास ऑकल्ट वर्ल्ड के दी बेस्ट नंबर है 3 6। यहाँ पर जितनी एज होगी उतना और अच्छे पैसे मिलेंगे।
जैसे कभी कभी मजाक करते हैं ना, फैमिली में बैठे होते हैं, तो मैं वाइफ को बोलता हूँ यार मेरे बाल वाल लगवा दे यार, थोड़ा मैं यंग दिखना शुरू हो जाऊंगा। तो मेरी पूरी फैमिली हो जाती है, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पापा के नहीं लगवाने, है ना, पापा के जितने बाल उड़ते रहेंगे पापा की इनकम और बढ़ती रहेगी। तो हमारी फील्ड में क्या है, जितना मैच्योर इंसान होता है, चाहे दिखता है या होता है, उतनी ही इनकम बढ़ती चली जाती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोनों ऑप्शन खुले रखो, फिर आप ऑकल्ट वर्ल्ड में आ जाओ, क्योंकि वो भी नंबर आपके पास है। ठीक है, आप एक ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इन नंबर के साथ, क्योंकि वो नंबर है आपके पास। तो दोनों ऑप्शन रखो, वो मिले तो वो चले जाओ, ये मिले तो ये चले जाओ, या दोनों को कैरी कर लो, क्या दिक्कत। ठीक है। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2020 में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ का, और हाँ इसके बाद से खुद को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो वो मेरा कोई बात, डिसीजन सही था? कोई नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो जो दिमाग में आ रहा है। 3। बिल्कुल ठीक था। वो आपने जो डिसीजन लिया था, वो एक ब्रॉड विजन, आगे की सोच करके लिया था। सर उस समय तो आगे की सोच के नहीं लिया था, उस समय जो पेन था उसमें एक ही रास्ता दिख रहा था कि यहाँ पे रहे तो पेन खत्म ही नहीं हो सकता कभी। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी वजह से वो कभी कभी है ना, कॉन्शियस माइंड से नहीं, अनकॉन्शियसली वो बहुत ब्रॉड विजन, आगे की सोच से वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया। क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का नंबर बोला है आपने। ठीक है, बड़ी सारी मॉडलिटी होती है, जरूरी नहीं टैरो कार्ड से, मेरे पास तो बड़े सारे टूल हैं जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं। आपका जो डिसीजन था वो उस टाइम के लिए दी बेस्ट था, और उसकी वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता चला जाएगा, वो डिसीजन आपका सही कहलाता चला जाएगा। हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करती थी, हाउस वाइफ लगता थी। नहीं है। अभी लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरे को सलाह लेने आते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, पूछते हैं है। क्या करूँ। जो आपने डिसीजन लिया परफेक्ट लिया था, और वो डिसीजन आपका, वही डिसीजन जो आपका वो फ्यूचर में आपको दी बेस्ट करवाएगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए संगीता जी, अगर आप हैं तो प्लीज, इसके बाद निधि आपको लेते हैं। संगीता, निधि, कोई है क्या हमारे बीच साथ? कैमरा ऑन कर लो। निधि, संगीता, सभी सो गए हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं। चलिए, वैसे भी टाइम हो गया अभी, तो आज इतना ही करते हैं, कल लेंगे। कल हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, कल हम सिर्फ और सिर्फ प्योर कंसल्टेंसी देने वाले। ठीक है, तो कल हम 9:15 बजे से ही कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मैं 15 मिनट लूंगा आपके, एक दो चीजें और सिखानी है आपको, और फिर हम कल सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी देंगे। और मैं तो कहता हूँ, कब तक आप दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे। अब एक ही तरीका है, कृष्णा जी आपके कान में आए, वो बोले भाई अब तो सीख ले। ठीक है, इतने छोटे अमाउंट में आपको चीजें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो सीख लो भाई। कब तक हमारे भरोसे बैठे रहोगे, या कोई तुम्हारे बारे में बताएगा। सीख लो। ठीक है, तो हमारा परसों से कोर्स स्टार्ट होगा। और अभी भी अगर आप चाहते हैं कि आप टैरो कार्ड सीखें और आपको मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिले, टैरो कार्ड, बात 1500 रुपए की नहीं है, 1500 रुपए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जो एनर्जाइज कार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि इस टाइम गणपति की ब्लेसिंग चल रही है, और गणपति महाराज जो है वो एजुकेशन के दी बेस्ट डाइटीज है, देवता है एजुकेशन के। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन आपको मिले, कार्ड आपके आपका साथ दे, तो पहले 25 कार्ड ही मैं चार्ज करूंगा सिर्फ। और मेरे ख्याल से अभी रजिस्ट्रेशन में देख रहा था, 17-18 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी भी 5-7 रजिस्ट्रेशन और बचे हुए हैं। बाकी तो रजिस्ट्रेशन मैं फ्लोट करूंगा, जब इतने सारे ग्रुप में हमारे साथ, तो रजिस्ट्रेशन तो अपना बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको कार्ड नहीं मिलने वाले। कार्ड किनको मिलेंगे? जो लाइव क्लास में अभी तक बैठा है मेरे साथ। ठीक है, तो 2100 रुपये से रजिस्ट्रेशन है। नहीं भी करना होगा तो पैसे वापसी हो जाएंगे, तो नहीं करना हुआ तो फिर पछताओगे कि यार कार्ड मिल जाता तो बढ़ जाता। ठीक है, तो आ, कोई नंबर पूछ रहा है सर मुझे पेमेंट करनी है, कहाँ करनी है? अरे भैया, अभी तो बैनर दिखाया था मैंने। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी फोन नंबर भेज देता हूँ मैं आपका अपना, सभी को। 65415774, 9654157724, ये मेरा नंबर है। आपके स्क्रीन पर अभी नंबर आ रहा है मेरा,
सभी को नंबर पहुंच गया इस पर। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई सभी इसी नंबर पे है। जिसने भी अगर लगता है कि मुझे करना है शायद, तो 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको सोचने का, सोच लेना। ठीक है, तो इस पे 21 का रजिस्ट्रेशन कर कर पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, चलिए कल मिलते हैं फिर। सेम आईडी, सेम पासवर्ड, सेम टाइम, और थोड़ा लर्निंग करेंगे और फिर कंसल्टेशन करेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और ये वो बच्चे हैं जो अभी इनका कोर्स 1-2 क्लास बाकी है इनकी, और ये इतना बोल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़कर आए होंगे, वो भी अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पता नहीं बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो देना बनता है भाई। क्या दोगे? सिर्फ जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो जय मैं श्री सभी श्री को कृष्ण बता कृष्ण रहा हूँ, सर। क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है जिंदगी में, याद रखना। तो सभी एक बार जय श्री कृष्ण बोल दीजिए, ताकि आपका ऋण ना रह जाए हमारे ऊपर, या हमारा ना रह जाए आपके ऊपर। आप भी सुखी अपने घर में, हम भी सुखी अपने घर में। चलिए जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण जय जय श्री श्री हरे राम। कृष्ण सर, हरे जय कृष्ण श्री हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण, जय सर। श्री कृष्ण। हरे राम 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 जय राम। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। थैंक यू सर। जय श्री थैंक कृष्ण। यू।